इल्यूमिनाटी क्या है? द डार्क वर्ल्ड। ये मैंने आज तक कभी किसी के साथ शेयर नहीं किया। क्या जब हम इल्यूमिनाटी बात कर रहे हैं तब भी वो फील कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं, कर रहे हैं। यहाँ पे सिर्फ हम लोग नहीं प्रेजेंट हैं, उनके लोग भी होंगे। हमारे भी होंगे। शैतानी शक्ति है। इतनी बड़ी जिसके बारे में आप सोच भी नहीं सकते। Who don't stay in isolated places? क्या वो ट्रैप कर सकते हैं एक सोल को और काम करा सकते हैं? ये सच है? तो ये जो बच्चे गायब हो जाते हैं फुल मून और न्यू मून पे, ओह, यस, ये अभी हो रहा होगा? कोई भी एंटिटी, कोई भी एनर्जी आपके साथ बिना हुक के नहीं चिपक सकती। हुक। ट्विन फ्लेम क्या है? आई कैन फील एनर्जी समटाइम, बट हाउ डू यू सी देम? आई कैन सी देम, फील देम, हियर देम। लोगों को सिखाती हूँ कि कैसे आत्माओं से बात कर सकते हैं। क्या कोई पोजीशन इस तरह का हो सकता है कि किसी इंसान को वो मृत्यु दे दे? एम्बुलेंसेज होती है ना, उसके आसपास बहुत सारी आत्माएं होती हैं। टंगी होती हैं। मैंने तो फॉर्म ऑफ ब्रह्म राक्षस ऐसा होता है जो बहुत पावरफुल होता है, जिसने आपकी और मेरी जितनी भी हमने हनुमान चालीसाएं सोची होंगी उससे डबल कर ली होंगी अपनी लाइफ टाइम में। एंड दिस इज पावरफुल। दिस इज द मोस्ट पावरफुल। कभी ऐसा हुआ कि आप कहीं घूम रहे हो और आपको आत्माएं दिख रही? ऑलमोस्ट एवरी डे। नमस्कार डॉक्टर मनमीत। नमस्कार। आपका नाम सुन के लोगों को लगता होगा कि आप लोगों को की ओर दे रही हैं, डॉक्टर हैं। और डॉक्टर मुझे लगता है कि बहुत प्रकार के होते हैं, सिर्फ नब्ज देखकर बताने वाला डॉक्टर नहीं है। आपकी डॉक्टरी लोगों को किसी और तरह से हील करती है। उस हीलिंग के पीछे जो आपके ऊपर कृपा या आपकी इंस्पिरेशन है उसके बारे में बताएं पहले। भगवान शंकर की कृपा है और माँ काली की कृपा है। मैंने 3 मेडिकल कॉलेज की सीट्स रिजेक्ट करी आफ्टर बीइंग सिलेक्टेड। AMU, BHU, and there was a third one in Ludhiana. Because something told me that I have to become a doctor, but not like this. So काफ़ी टाइम लगा मुझे यहाँ तक का सफ़र तय करने में, और अब मैं डबल डॉक्टरेट हूँ, बट बड़ी अलग सी फील्ड है मेरी, विच इज़ स्पिरिचुअलिटी। एंड वो सिर्फ मेडिटेशन वाली स्पिरिचुअलिटी नहीं है, बहुत एनर्जी वर्क है। एंड इट इज़ अ वर्क ऑफ समटाइम्स अ पैरानॉर्मल एक्सपर्ट, इट इज़ द वर्क ऑफ ब्लैक मैजिक, इट इज़ द वर्क ऑफ सोल एस्ट्रोलॉजी, पास्ट लाइव्स, आकाशिक रिकॉर्ड्स। कृपा एक ही सोर्स की हो सकती है, और मैं एक सिख फैमिली से आती हूँ और मेरी दादी हिंदू थी, तो आई थिंक वहाँ से भगवान शंकर के साथ मैं जुड़ी हुई हूँ, और ये वो कृपा है जो मुझसे एज अ मीडियम सारे काम करवाती है। आपने एक नाम लिया, पैरानॉर्मल एक्टिविटीज या पैरानॉर्मलिस्ट। इंडिया में अब शायद ये ज़्यादा शुरू हुआ है। जी। अमेरिका में या बाकी वेस्टर्न कंट्रीज में हम देखते थे कि ये एक अलग सा इंस्टीट्यूट बना हुआ है हम्म, उनका, उनकी संस्था है पूरी। हम्म। तो इंडिया में इसके आने का रीज़न इस तरह की टेक्नोलॉजीज़ के साथ क्या रहा? क्योंकि हमारे तो मेरे क्या लगता है देश में सदियों से, सालों से बिल्कुल, चलता आ रहा है। बिल्कुल, बिल्कुल। सदियों से हमारे ही देश में चलता आ रहा है। अगर आप पैरानॉर्मल का गढ़ देखें, जिसको मैं कहती हूँ कैपिटल ऑफ पैरानॉर्मल इन द वर्ल्ड, वो है यूके। यूके। यस। और इंडिया आता है सेकंड नंबर पे। वाओ! लेकिन जो प्रैक्टिसेस हैं वो इंडिया में बहुत पहले से चली आ रही हैं। हमने सिर्फ इसको फॉर्मलाइज नहीं किया था। हुँ। अब फॉर्मलाइज भी कर लेंगे। देयर वाज समबडी हु वाज अ पैरानॉर्मल एक्सपर्ट, आई बिलीव ही वाज फाउंड डेड इन हिज हाउस एंड ऑल दैट। गौरव तिवारी। गौरव तिवारी। तो ऐसा नहीं है कि ये था नहीं, लेकिन मैं इसको मानती हूँ कि अच्छा है कि ये कुछ पर्दों में है। पर्दों में है। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए क्योंकि इसको गलत चीज़ों के साथ भी सिखाया जा सकता है, जल्दबाजी में सिखाने के लिए। ये काम हर एक नहीं कर सकता। इसके लिए आपको या तो ये आपका लाइफ पर्पस होना चाहिए, या आपके ऊपर भगवान की कृपा होनी चाहिए। आइडियली बोथ। इसमें क्या ग्रह नक्षत्र भी काम करते हैं? बिल्कुल करते हैं। आपका 8th हाउस बहुत काम करता है इसमें। जैसे मुझे बताइए प्लीज़। जैसे 8th हाउस में आपके प्लैनेट्स पड़े हों, 8th हाउस में आपका राहु हो, इन सब चीज़ों से बहुत फ़र्क पड़ता है, पता और चलता कौन-कौन है। से प्लैनेट्स 8th में अगर हों तो? नहीं, ये तो पर्सनल कुंडलियाँ देखकर, सोल एस्ट्रोलॉजी कर कर पता चलेगा। एक चीज़ होती है आकाशिक एस्ट्रोलॉजी, एक होती है नॉर्मल एस्ट्रोलॉजी, एक होती है सोल एस्ट्रोलॉजी, और अब मैं जो करती हूँ वो है आकाशिक एस्ट्रोलॉजी। आकाशिक एस्ट्रोलॉजी मतलब आपके सोल की क्या नीड है। हम बात करते हैं इस जन्म की, मैं बात करती हूँ कि जब आपका सोल आया होगा किसी और प्लैनेट से, या उसने अर्थ पे
जन्म लिया होगा, तब से वो क्या चाल चल रहा है और किस तरफ उसको जाने का रुझान है। बिकॉज जैसे हमारे स्कूल में हम जाते हैं और बच्चे हाउसेज में डिवाइडेड होते हैं, येलो हाउस, ब्लू हाउस, वैसे ही हमारे सोल्स भी अलग अलग ग्रुप्स में डिवाइडेड होते हैं, उसको हम सोल ग्रुप्स कहते हैं। एक तरह के सोल ग्रुप के जो लोग होते हैं वो एक तरह का बेंट ऑफ माइंड लेके जन्म 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 चलते हैं। मल्टीपल वही उनकी सोल की स्ट्रेंथ्स होती हैं, वही उनकी सोल की वीकनेसेस होती हैं और वही उनकी सोल का रुझान होता है। जैसे जो लोग क्रिएटिव होते हैं या जिनके आत्मा में संगीत बसा हुआ है, वो एक अलग टाइप के सोल ग्रुप से आ रहे हैं और वही काम उससे रिलेटेड, क्रिएटिविटी से रिलेटेड ही वो करते हुए चले जाएंगे। अपने लेसन सीखेंगे अलग अलग जन्म में, अलग अलग फैमिलीज में जन्म लेंगे, लेकिन सोल का जो है, जैसे फॉर एग्जांपल अगर ये ग्लास है, इस ग्लास का जो भी प्रॉपर्टी है, इट इज़ अ बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। अब मैं इस ग्लास को टुकड़े टुकड़े कर दूं तो जो छोटा सा पार्ट है वो भी सेम प्रॉपर्टी रखेगा एज द मेन ग्लास। ओके। सो हमारा जो सोल ग्रुप होता है वो बहुत ज़रूरी होता है हमारी एस्ट्रोलॉजी चार्ट में भी। आपको लोग एस्ट्रोलॉजर्स कैसे बताते हैं, हाँ जी आपका रिलेशनशिप चल जाएगा, नहीं चल जाएगा, साढ़े साथ ही चलिए। वी टॉकिंग ऑफ दिस लाइफ, आई एम टॉकिंग ऑफ प्रीवियस लाइफ। आई एम सेइंग कि आप इस जन्म में आए हो, ठीक है, ये आपका देश काल परिस्थिति ये सब ठीक है, लेकिन आप अंदर से जो आपकी आत्मा है उसकी क्या स्ट्रेंथ्स हैं, उसकी क्या वीकनेसेस हैं, अगर आप ये समझ जाएंगे, जो लोग नहीं समझाते, तो आपको आपके बारे में जो पता चलेगा वो इतना फिनोमिनल होगा कि आपको पैसा क्या, कोई भी चीज को कमाने से कोई नहीं रोक सकता। ये जो हम कहते हैं ना बिग बैंग थ्योरी ऑफ मनी, ओ माय गॉड इसको इतने पैसे मिल गए, इसको इतना फेम मिल गया, हाउ डू यू थिंक इट्स हैपनिंग? दो ही तरीके होते हैं इसके। एक, आप अपने सोल को पहचानिए और उसकी स्ट्रेंथ्स को पहचानिए और उस पर काम कीजिए, और दूसरा तंत्र। इल्यूमिनाटी क्या है? द डार्क वर्ल्ड, लड़ाई चल रही है, सच में है? महायुद्ध चल रहा है, बिल्कुल है। इसके बारे में मुझे अच्छे से एक्सप्लेन करके बताइए प्लीज। और बहुत सारे लोग जो फेमस हो रहे हैं और जो क्लेम कर रहे हैं इल्यूमिनाटी के बारे में, वो कितने हद तक सही हैं? 100% सही है। वाओ, लेट्स टॉक अबाउट दिस नाउ। This is the dark world. There's a war going on between light and darkness, and that has been always going on. और इसमें बहुत सारे लोग हैं जो लाइट की तरफ हैं जानते हुए, बहुत सारे लोग हैं जो डार्कनेस की तरफ हैं जानते हुए। और मुझे इस बारे में अपने ड्रीम्स और अपने चैनलिंग और अपने गाइड्स के सिवाय एक लेडी ने बताया था। ये मैंने आज तक कभी किसी के साथ शेयर नहीं किया, पर सिंस आपने ऐसे पूछा है, जब मैं इस वर्ल्ड में नई नई आई थी तो मुझे एक दिन एक लेडी का फ़ोन आया और उसने मुझे कहा कि मेरा एक क्लाइंट है जो पहले पहले मेरा क्लाइंट था, अब आपके पास आया है। आई सेड आप कौन बोल रही हैं? उन्होंने अपना नाम बताया और उन्होंने कहा कि मैं एक विच हूँ। आई वाज शॉक्ड। मैं एक विच हूँ और मैं तुम्हें बहुत पहले से जानती हूँ, मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं। आई सेड आई थिंक यू हैव द रॉन्ग नंबर, आई डोंट इवन नो यू। शी सेड बट आई नो यू एंड इन सम टाइम यू विल ऑल्सो नो हु आई एम। और मैंने फिर अपने गाइड से ऑटोमेटिक राइटिंग में पूछा कि ये क्या हुआ, दिस इज रैंडम। तब मुझे पता चला कि ये जो महायुद्ध चल रहा है, ये पॉडकास्ट भी चल रहा है, ये जो लोग देख रहे हैं, बहुत सारे लोगों को बिल्कुल समझ आ रही है कि मैं क्या कह रही हूँ, और जिनको आ रही है वो कमेंट्स में ज़रूर लिखें वी अंडरस्टूड। तो आप समझ जाएंगे इसमें दोनों तरह के लोग इस समय इसको देख रहे हैं और फील कर रहे हैं। क्या जब हम बात इल्यूमिनाटी कर रहे हैं तब भी वो फील कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं, कर रहे हैं। यहाँ पे सिर्फ हम लोग नहीं प्रेजेंट हैं, उनके लोग भी होंगे। हमारे भी होंगे, हर तरह के हैं। हमारे तक बहुत सारी चीज़ें आ ही नहीं पाती हैं। बहुत बार जब मैं चैनलिंग कर रही होती हूँ, बीच में एक बैड स्पिरिट आके अगर धक्का मारने की कोशिश करे, इससे पहले कि मैं उसको रिस्पॉन्ड करूँ, मुझे ऐसे लगता है कि किसी ने उसको ऐसे उठा के वहां से रास्ते से साफ कर दिया। थोड़ा सा और इल्यूमिनाटी के बारे में कि ये इस तरह की जो थ्योरीज चलती हैं कि अ, इनकी जो संस्था के लोग हैं या इनकी जो लोग हैं व्हाटएवर, वो लोग कॉन्ट्रैक्ट साइन कराते हैं सोल को कैद करने के लिए कुछ हजार सालों के लिए, और जो लोग उसको साइन कर रहे हैं उनको वो नेम फेम मनी और व्हाटएवर वी कॉल इन दिस वर्ल्ड वो सब मिल रहा है। बहुत पहले एलिजाबेथ हर्ली की एक मूवी आई थी, मुझे नाम नहीं याद है, जिसमें वो डेविल बनी थी। एंड उसमें दिखाया था कि एक आदमी सुसाइड करने वाला होता है, उसका सब कुछ खत्म हो जाता है और वो उसके पास एज द डेविल जाती है और कहती है कि अपनी सोल मुझे बेच दो, तुम्हें जो जो चाहिए वो मैं तुम्हें दूंगी। तो वो कहता है कि नहीं, पहले आप मुझे दो। कहती ठीक है, 1 साल के अंदर अंदर ये सब हो जाएगा। तो कहते नहीं 2 साल। कहती चलो 2 साल, उसके बाद यू हैव टू कम एंड सेल योर सोल टू मी।
मान जाता है। वो इतनी बुरी हालत में होता है कि उसको लगता है ये कभी नहीं होने वाला। और जिसको ये इसका नाम आता है मूवी का, वो भी प्लीज कमेंट्स में लिख दे। और 2 साल में उसके साथ वो सब हो जाता है एंड मोर जो वो चाहता है। और 2 साल के बाद वो आ जाती है और वो कहता है नहीं मुझे तो नहीं मरना, मुझे तो नहीं देना अपना सोल आपको। तो वो कहती है ये तो कॉन्ट्रैक्ट था। और एंड देखने के लिए आप लोग मूवी देख लीजिएगा। लेकिन सोल कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं। इल्यूमिनाटी में सिर्फ ऐसे लोग नहीं हैं जो सोल कॉन्ट्रैक्ट साइन करते हैं और कुछ सालों के लिए सोल को गिरवी रखते हैं। जो लोग सोल को बेच देते हैं इन द हैंड्स ऑफ दीज ऑर्गेनाइजेशंस, दे आर कॉल्ड द ग्रेज। ये आकाशिक रिकॉर्ड्स में हम सिखाते हैं, जो मैं वर्कशॉप्स लेती हूँ, कि ग्रेज के साथ कैसे डील करना है। और हमारी सोसाइटी में बहुत सारे लोग ग्रेज बन चुके हैं। ग्रेज वो लोग होते हैं जो अंडर प्रेशर, एंड आई एम टॉकिंग ऑफ एक्सट्रीम प्रेशर और सिचुएशंस और फैमिली सिचुएशंस, किसी का बच्चा मर रहा है, किसी की मदर मर रही है, उस टाइम पे अगर आपको डार्कनेस आके कहती है कि अगले मतलब क्या फर्क पड़ेगा अगर तू अपना सोल बेच देगा, तेरे को सब कुछ मिलेगा और हर जन्म में बहुत फेम मिलेगा। ही सेज यस। आज हमारी 30 to 35% पॉपुलेशन ग्रेज है। They are in the darkness and they are fighters and warriors of dark world. डार्क वेब क्या है? उनका सबसे बड़ा टूल शराब क्या है, ड्रग्स क्या है? नॉर्मल लोगों को जिनको ना पता है कि वो लाइट में है, ना पता है कि डार्कनेस में है, बहुत यंग एज पे कैप्चर कर लेना अपनी आर्मी में ले जाने के लिए। डार्कनेस हमेशा आपको इजी विंस देगी, लाइट में आप हमेशा स्ट्रगल करोगे। जैसे कहते हैं हीरो एंड में आएगा, कभी तो आएगा, कभी तो आएगा, बट जीत तो उसमें पूरे टाइम विलेन ही रहा होता है। वही दिखा रहे होते हैं कि वो ऐसे पी रहा है, मोना डार्लिंग एंड ऑल ऑफ दैट। हाउ डज दैट वर्क? लेकिन अगर इतना ईज़ी सबको लग रहा है, तो सबका सिलेक्शन क्यों नहीं हो जाता वहाँ पे जाके? तो उसपे भी क्राइटेरियाज़ होते हैं क्या? नहीं, नहीं, बिल्कुल क्राइटेरियाज़ नहीं होते हैं। आपको कुछ करना ही नहीं है, आपको बस अपने आप को बेचना है, सो टू स्पीक। दिस इज़ द कोठा ऑफ लाइट एंड डार्कनेस। मतलब ये एक शैतानी शक्ति है, जो लोगों की सोल बहुत खरीद रही बड़ी, है। इतनी बड़ी जिसके बारे में आप सोच भी नहीं सकते। और वो हर मिनट पे हर इंसान के दिमाग में देख रही है, कैसे टेम्प्ट करें, कैसे टेम्प्ट करें, कैसे टेम्प्ट करें, पूजा कैसे ना कराएं। तो लोग घर में जाएंगे, घर के डिजाइन में मंदिर का कमरा होगा ही नहीं। हुँ। पहले के टाइम में बेडरूम हो या ना हो, पूजा घर जरूर होता था। अब आप डिजाइनर्स को देख लीजिए, मंदिर जाना ही अब इतनी बड़ी बात हो गई है, मंदिर की व्यवस्था ही नहीं होती। करोड़ों लोग पहुंच रहे हैं, वहां पे स्टैम्पीड हो रहा है, आधे लोग घर से ही नहीं निकल रहे कि बहुत ज्यादा व्यवस्था ही अच्छी नहीं होगी। क्यों? कहाँ जा रहे हैं वो करोड़ों रुपए जो मंदिरों में दिए जा रहे हैं? क्यों वो लोगों की सुविधाओं के लिए नहीं है? क्यों आज भी जो धर्मशालाएं हैं वो इतनी पुअरली ऑर्गेनाइज्ड हैं कि एक आम इंसान 10 बार सोचता है कि मैं यहाँ रहूं भी कि नहीं रहूं? और क्यों अगर आप हरियाणा में जाएं तो वहां पे आप लिकर की शॉप्स देखें, इतनी ब्यूटीफुल लगती हैं वो, ऐसे लगता है चमक धमक से कि 5 स्टार होटल है। और आप वही जाके मंदिर में देखें, पुजारी के पैर फटे हुए हैं, मंदिर के कारपेट्स अच्छे से व्यवस्थित नहीं हैं, पैर गंदे हो रहे हैं अंदर तक जाने में, मूर्तियां पुरानी हैं। क्यों? क्या लग रहा है आपको? क्या हो रहा है? लोगों का माइंडसेट चेंज किया जा रहा है। Easy wins for darkness. Illuminati is that organization. और हर तरफ से इल्यूमिनाती ने पेनिट्रेट कर लिया है, चाहे वो हमारी फाइनेंशियल हो सिचुएशन, चाहे हमारे बैंक्स हों, लार्जेस्ट बैंक्स, लार्जेस्ट कंट्रीज इन द वर्ल्ड। सॉन्ग्स के थ्रू हमने बहुत साल पहले सुना था होटल कैलिफोर्निया में जो चीज़ें हैं वो सेटन से रिलेटेड हैं। हुँ। आजकल लोग पॉडकास्ट कर रहे हैं सैटेनिक लोगों के साथ और कह रहे हैं इट इज़ माई ड्रीम टू मीट यू। इंडियंस का ड्रीम हो सकता है किसी सैटेनिक इंसान से मिलने का, लेकिन आप देख लीजिए कुछ ही दिन पहले रिलीज हुआ है। इसको अगर मैं इंडिया में लेकर आऊँ, मतलब इल्यूमिनाटी जैसा वर्ड जो है वो बाहर के लिए ज़्यादा फ़ेमस है, इंडिया में अब फ़ेमस होना शुरू हुआ है। तो क्या इंडिया में जिस तरह के परिवेश में हम लोग पले बड़े हैं या पहले से चलते आ रहे शास्त्रार्थ, यहाँ पर भी क्या इस तरह की कोई चीज़ एग्ज़िस्ट करती थी या हाँ, करती होगी? बिल्कुल करती थी। इसका नाम वहाँ पे इल्यूमिनाती है। और अगर आपको लगता है इंडिया इसमें पार्टिसिपेट नहीं कर रहा तो आप बिल्कुल गलत हैं। अच्छा। क्या आपको मालूम है कि आज के डेट में जो डार्क वेब में लोग हैं वो कुछ तरीके की वेबसाइट्स चलाकर यंगस्टर्स वहाँ पे अपनी बॉडी का इस्तेमाल करके पैसे कमा रहे हैं और पूरी एक ऑडियंस है उसको देखने की। दिस इज़ अ लाइफस्टाइल दैट इज़ बीइंग प्रोपेगेटेड देयर।
और उसमें इंडियंस पूरे पूरे भरे हुए हैं। कहीं आपको लगे कि हम हमारे शास्त्र और हमारी टेक्निक्स ने हमें प्रोटेक्ट करके रखा है, नहीं। यह आपकी और मेरी जनरेशन पे खत्म हो गया। इसके आगे की जो जनरेशन है ये इल्यूमिनाती में बहुत हेविली घुसी हुई है। मैं आपको यहाँ तक भी कहना चाहूँगी कि बहुत सारे हमारे जो पॉलिटिशियंस हैं, पहले भी थे और अब भी हैं, और ये एक बहुत क्विक विन का तरीका है। पॉलिटिशियंस 100% भी इन्वॉल्व हैं। पॉलिटिशियंस हैं, फिल्म स्टार्स हैं, जितनी भी बड़ी-बड़ी पर्सनैलिटीज़ हैं, उनकी लाइफ में जो चमत्कार हो रहे हैं, आपको क्या लग रहा है कैसे हो रहे हैं? क्या साधु संत भी हो सकते हैं इसमें? वेरी गुड क्वेश्चन। आप बताइए? हो सकता है, जब फेमस होने 100%, के लिए ही करना है तो। 100%। अब इसका एक इंडियन वर्जन अगर आप देखें तो उसको हम कहेंगे कर्ण पिशाचिनी। आप समझ रहे हैं? उसके नाम अलग-अलग हो सकते हैं यहाँ पे, पर ऑर्गेनाइजेशन वो है। तो वो धर्म के लिए नहीं, अधर्म के लिए काम कर रहे हैं। अगर बिल्कुल, ऐसी कोई विद्या है तो। बिल्कुल, तो दे आर आल्सो पार्ट ऑफ इल्यूमिनाटी एब्सोल्युटली, एंड दे आर कन्वर्टिंग पीपल विद द डिफरेंट माइंडसेट कि आप इल्यूमिनाटी में एंटर कर एब्सोल्युटली, जाओ। ओह वाओ! एब्सोल्युटली। ओके। सो दैट्स हॉरिबल एंड बट डेंजरस। बट देयर इज समथिंग वेरी इंटरेस्टिंग हैपनिंग हियर, व्हिच मीन्स कि इससे बचने के लिए हर इंसान को आत्मनिर्भर होना पड़ेगा, जिसको हम कहते हैं स्पिरिचुअल सफिशिएंसी। हुँ। आप किसी और पे क्यों विश्वास करते हो? आप ये खुद ही सीखो। आप खुद अपनी इंट्यूशन को इतना बढ़ा लो कि आपको किसी टैरो कार्ड रीडर या किसी एस्ट्रोलॉजर या किसी साइकिक की ज़रूरत ही ना पड़े। इट्स लाइक सेइंग कि अगर खाने में पॉइज़न हो सकता है, तो मैं अपना खाना खुद ही बना लूँ। हुँ। लेकिन लोगों को सीखना नहीं है, लोगों को मज़े करने हैं, लोगों को चमत्कार चाहिए। लोग मेरे पास आते हैं और कहते हैं, मैम ये पकड़िए अपनी फ़ीस, बस हमारा एंसेस्ट्रल कर्स हटा दीजिए या हमारे बच्चे की मेंटल कंडीशन ठीक कर दीजिए। और मैं हमेशा ये कहती हूँ कि आपकी पार्टिसिपेशन के बिना कैसे होगा? पर वो कहते हैं हमें पार्टिसिपेट नहीं करना। नोबडी वांट्स टू क्रिएट चेंज, बट वी ऑल कैन शार्पन आवर इंट्यूशन सो मच कि इल्यूमिनाती से हम बच सकते हैं। वी हैव टू बी डिसर्निंग। You said one word, ancestral कर्स, curse, जिसको हम can be connected with पितृदोष। पितृदोष। ओके। इज इट ऑल्सो समवेयर पितृदोष जो है वो इतना एग्जिस्ट करता है कि पूरी पूरी जिंदगियां खराब कर देता है? 100% ज़िंदगियाँ और पीढ़ियाँ दोनों। थोड़ा सा इसके बारे में बताइए, क्योंकि आज के टाइम पर मोस्ट ऑफ द जन्मपत्रीज, कुंडलीज और एस्ट्रोलॉजर्स दे आर टॉकिंग अबाउट पितृदोष। हुँ, नो वन नोज हाउ टू डू द रेमेडीज। हुँ, कितना हद तक वो कहाँ पे जाए, किससे करे। बहुत सारे लोग गया जाके श्राद्ध कर कर आते हुँ। हैं, या फिर विष्णु भगवान के ऊपर ये केदारनाथ में, बद्रीनाथ में जाके कर कर आते हैं। उसके बाद भी उनको रेमेडीज नहीं मिलती। कैसे मिलेंगी मैं आपको बताती हूँ। कर्मा या तो भोगना पड़ता है या सीखना पड़ता है उससे, और अपने बिहेवियर को चेंज करना पड़ता है। भगवान श्री कृष्ण की मृत्यु कैसे हुई? पैर में तीर लगने से। क्योंकि वो उनके एक जन्म का कर्ज था जो इस जन्म में पूरा हो रहा था, राइट? अच्छा। हाँ, तो ऐसा नहीं है कि भगवान भी इससे बचे हुए हैं। कर्ज को तोड़ने का एक ही तरीका है, ह्यूमन बिहेवियरल ट्रांसफॉर्मेशन। आप किसी भी पहाड़ पे, किसी भी नदी में, किसी भी पाताल में चले जाइए, और ये टोटके और फूंके और पूजाएँ, इनसे कुछ नहीं होता। होता है जब ह्यूमन बीइंग रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता है कोई ना कोई फैमिली में और कहता है कि जितने भी मेरे एंसेस्टर्स ने गलतियाँ करी हैं, मैं उसको चेंज करूँगा। मेरे पास एक केस है, खैर बहुत ही केसेज़ हैं, पर एक केस है, जिसमें एक बच्चे को मेंटल हेल्थ कंडीशन है, ठीक है? और 35 साल का लड़का है, बच्चा तो नहीं है अब। यूएस, मैं मेंटली अंडरस्टैंड कर रही हूँ, कितना बताऊँ, चेंज करने की कोशिश कर रही हूँ ताकि कॉन्फिडेंशियलिटी बनी रहे। यूएस में उसने इंजीनियरिंग की, आफ्टर लॉट ऑफ डिफिकल्टीज उसने जो देखा मैं नहीं बता सकती यहाँ पे। अब उसकी मदर उसका चार्ट लेके मेरे पास आई, और मैंने वो चार्ट देख के बोला कि ये कभी शादी नहीं करेगा, उसकी शादी हो ही नहीं रही है और होगी भी नहीं। तो जब उसको मैंने हिप्नोटाइज करके उसके हायर सेल्फ से बात की, अपने गाइड से बात की, तो उसने कहा कि मैं इस वंश को आगे नहीं बढ़ाना चाहता। आई वॉन्ट टू फिनिश द दोषा हेयर। मुझे रिलेशनशिप में भी नहीं जाना है, मुझे अपनी बाकी की लाइफ, इंटेलिजेंट लड़का है, बाकी की लाइफ सिर्फ सेवा करनी है ताकि मेरा कर्म खत्म हो। इसका ये मतलब नहीं है कि उसको मोक्ष मिल जाएगा, पर उसके फैमिली की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो खत्म हो जाएगी। पितृदोष कैसे आता है? जब कोई एंसेस्टर या सेट ऑफ एंसेस्टर्स ऐसे काम करते हैं जो इतने हीनियस क्राइम्स होते हैं, जैसे जिन लोगों की लैंड ही नहीं बिकती, उन्होंने हर मुमकिन कोशिश कर ली, उनके आसपास की लैंड बिक गई पर उनकी नहीं बिकी। बहुत बार जब मैं वहां जाके देखती हूँ तो लैंड पे खून होता है, वो खून उनको नहीं दिखता, मुझे दिखता है। तो मतलब वहां लेबर्स का खून बहा है, ठीक है?
या उनकी बेटियों की शादी नहीं हो रही है। एक इतनी प्रेस्टिजियस फैमिली की 2 लड़कियां हैं जो 50 साल की हो गई, एक 50 एक 55, दे आर नॉट गेटिंग मैरिड, नो रीजन, दे आर सो रिच, दे आर सो टैलेंटेड, एजुकेटेड, सब कुछ, क्योंकि उन्होंने उसी जमीन के नीचे एक औरत को दबाया हुआ है, मार के, रेप करके। अब ये उनके एंसेस्टर्स का था, भुगत कौन रहा है? बच्चे। अभी वो कितनी भी पूजा करा लें, क्या वो लैंड बिक जाएगा? नहीं। लैंड से माफी मांगना, लैंड की क्लियरिंग, ये सब अलग चीजें होती हैं, लेकिन जो जनरेशन अब है वो कितना चाहती है अपने आप को क्लियर करना, वो कैसे करेंगी? अब उनके सारी जनरेशन को विमेन के लिए काम करना पड़ेगा, जो ऑर्फन में विमेन रह रही हैं, अब्यूज्ड विमेन है, उनके लिए काम करना पड़ेगा, और सेवा भाव में अपनी वो निकालनी पड़ेगी। जो उनकी प्राइड थी उस टाइम पे, जिसको हम कहते हैं हेकड़ी थी, एकदम एकदम हम्बल होके काम करना पड़ेगा, जूतों की सेवा करें। लेकिन ये जनरेशन को बिहेवियरली दिखाना पड़ेगा कि आप हमें माफ कर दीजिए। दिस इज द वे ऑफ एंसेस्ट्रल क्लियरिंग। लोग बहुत पैसे ले लेते हैं ये कह के कि हम ये करा देंगे, वो करा देंगे, और सिचुएशन वहीं की वहीं रहती है। आप मुझे एक बात बताइए, इंडिया से ज्यादा पितृदोष की पूजा कहीं होती ही नहीं है। मेरे ख्याल इंडिया से बाहर तो कहीं किसी को पता ही नहीं पितृदोष होता भी है। हाँ, तो क्वेश्चन ये है कि फिर भी उनके चार्ट्स में पीढ़ियों से चले ही आ रहे हैं, और लोग कहते हैं मैम हर जनरेशन में हम पितृदोष की पूजा कराते हैं, हर साल हम श्राद्ध करते हैं, फिर हो क्यों नहीं रहा? बिकॉज रियल चेंज कैन ओनली हैपन व्हेन यू चेंज योर सोल डीएनए। सोल डीएनए तब चेंज होगा जब आप अपने थिंकिंग को और अपनी प्रैक्टिस को चेंज करोगे। क्या इसका मतलब मान्यता से भी है? जो लोग मानते ही नहीं है उनको फर्क भी नहीं पड़ता? हाँ, हो सकता है। जैसे मैं आउट ऑफ इंडिया चले जाते हैं, जिन लोगों को, जो लोग रीबर्थ में ही नहीं मानते, तो उनको क्या ही फर्क पड़ता है कि पितृदोष है कि नहीं है? नहीं, जो लोग रीबर्थ में नहीं मानते वो भी पितृदोष के लिए घूम रहे हैं। घूम उनको रहे हैं? पता है कि किसी टाइप का ब्लॉक है, वो बता नहीं पा रहे कि किस टाइप का ब्लॉक है, पर वो अच्छा। भी कर रहे हैं, वो भी कर रहे हैं। जितने भी ऑटिज्म हैं, ये जितनी भी चीजें हो रही हैं, दीज आर नॉट नॉर्मल थिंग्स। हमारे देश में बहुत सारी ऐसी साइट्स है जिनको हॉन्टेड कहा जाता है, इंडिया से बाहर भी। हम्म, ये तो एक कॉमन वर्ड है। हम्म, अब मैं आपको डिस्क्लेमर दे देता हूँ, बहुत सारे ऐसे पॉडकास्ट हैं हम्म, जहाँ पे सिर्फ भूतों की बातें होती हैं। तो आपसे मिलके मैं हमेशा कहता हूँ कि मैं ऐसे गेस्ट इनवाइट करता हूँ जो दुनिया को सत्य बता सके। तो आप कहानियाँ नहीं सुना रही हैं, आप अपने एक्सपीरियंसेस बता रही हैं। तो बहुत सारी ऐसी साइट्स है जहाँ पर हॉन्टेड प्लेसेस है और हॉन्टेड चीज़ें हो रही है, कुछ लोगों को दिख रहा है, इंडिया में नहीं, इंडिया से बाहर भी। इसका मतलब ये एग्जिस्ट तो कर रहा है। अब वो प्लेस जो हॉन्टेड हो रहा है, कई जगह तो इसलिए शायद है क्योंकि वो खाली हो गई है, बंजर है, लेकिन कई जगहों पे लोग रह रहे हैं। उसके बाद भी दे आर एक्सपीरियंसिंग कि यहाँ पे कुछ तो है। तो ह्यूमंस के साथ इस तरह से आत्माओं का इंटरेक्शन या उसी जगह पे रहना या उन्हें परेशान करना कितना कॉमन है? आपने कितना कॉमन देखा है ये ये? आपको बॉलीवुड ने समझाया है कि सुनसान जगहों में, पुरानी मंदिर, पुरानी हवेली में भूत रहते थे। आपने एक मूवी नहीं देखी भूत? हम्म। उसको देख के मेरे को, मैं वैसे हॉरर मूवीज नहीं देखती, मुझे बहुत डर लगता है हॉरर मूवी से। या इट्स फनी बट आई कांट वॉच हॉरर मूवीज। तो मैं गलती से चली गई थी देखने, थिंकिंग इट्स अ फनी मूवी, और उसमें एक सीन है जहाँ पे आई थिंक उर्मिला मातोंडकर, आई एम नॉट श्योर हु इज द हीरोइन, वो शीशे में देखती है और वो एक बड़े अर्बन से फ्लैट में रह रही है, करेक्ट। और उसको देख के मुझे इतना शौक लगा कि अब फ्लैट में भी भूत आ गए हैं। क्यों? फ्लैट में भूत शुरू से थे, लेकिन ये बॉलीवुड ने कहा कि किसी दूर जाके आ करके कोई गाना आएगा और वहां पे एक भूत आएगा। भूत डोंट स्टे इन आइसोलेटेड प्लेसेस, हम्म। ऑफ कोर्स नॉट। तो ऐसा क्यों कहते हैं कि जंगलों में या नहीं, सुनसान मैंने जगहों पे कहा ना होता है? बॉलीवुड कहता है और कोई नहीं कहता। नहीं, ऐसा हमने पुराने लोगों से भी सुना है, उन्होंने बॉलीवुड में देख के क्योंकि बोला। तब तो सब कुछ ही दूर दूर होता था ना, पॉपुलेशन ही नहीं थी इतनी, हम्म। गांव में होता था। और जगह हॉन्टेड होती कैसे? जब वहां पे कुछ मिसहैप हुआ है, कोई सोल ट्रैप हो गई है, ऐसी जगह हॉन्टेड होगी ना। और अगर उस जगह पे जाके अब आप रह लोगे, अब सपोज अरावलीज है, वो लेपर्ड्स का रहने का घर है, अब वहां पे आपने अपने घर बना लिए, तो लेपर्ड कहाँ जाएगा? आपके घर के अंदर हम्म। जा रहे हैं ना, रोज हम न्यूज में सुन रहे हैं। तो वैसे ही अगर आप भूत के घर में अपना घर बना लोगे, तो भूत कहाँ जाएगा? आपके घर के अंदर, वो भी तो कहीं जाएगा। आज एक जीवित इंसान की रेशियो में कम से कम 9 भूत हैं। 1:9 की रेशियो ऑफ लिविंग थिंग्स एंड नॉन लिविंग थिंग्स। क्या बात कर रहे हो आप? Yes. And this is in spite of the fact that 90% of the people are going into the light. जब हम मरते हैं तो हमें एक चॉइस दी जाती है कि आपको लाइट में जाना है, जिसको कहते हैं ना लोग कि बहुत वाइट लाइट आती है, हमारे पूर्वज हमें लेने आते हैं। दैट्स एन अपॉर्चुनिटी, इट्स अ फ्री विल, इट्स अ चॉइस। बट आई जस्ट
कट यू देयर, सॉरी। साइंटिफिकली ऐसा कहा गया डॉक्टरी लैंग्वेज में कि वो एक फनल बन जाती है ब्रेन के अंदर, और वो जैसे टनल शेप हो जाती है ना, वो ऐसे कुछ ब्रेन की एक केमिकल रिएक्शन है, इसकी वजह से लाइट दिखनी शुरू हो जाती है। नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। मेरा एक नियर डेथ एक्सपीरियंस खुद हो चुका है। मुझे कोई ओके। भी लाइट नहीं लेने आई। आई वाज़ सो डिसअपॉइंटेड। आई केप्ट थिंकिंग कि कहाँ था लाइट आएगी, कोई लाइट ही नहीं आई। चलो वो आप कहोगे आप मरे ही नहीं इसलिए नहीं आई, बट ऐसा नहीं है। वी आर गिवन अ चॉइस एट डेथ। आपको जाना है, पोर्टल खुला है, जाना है, नहीं जाना। अब कुछ लोग वहाँ कहते हैं नहीं जाना, हम तो बदला लेके ही जाएँगे, हमारे साथ ठीक नहीं हुआ। यहाँ कुछ एक लेडी है, जब वो गई उसके बच्चे बहुत छोटे थे। किसी एक मॉम्स फोरम पे थी और वो मेरे पास आई, उसने कहा मुझे नहीं जाना था, मैं नहीं जाऊँगी, मेरे बच्चों को कौन देखेगा? मैं उसको कह रही हूँ आप भूत बन चुके हो, आप जाओ, यू हैव। तो वो कह रही है हाँ, मैं जो मर्ज़ी बन चुकी हूँ, मैं अपना घर छोड़ के क्यों जाऊँ? मैं नहीं जाऊँगी। वो बाय चॉइस गई ही नहीं है। समटाइम्स द अटैचमेंट इज़ वेरी हाई, समटाइम्स द रिवेंज इज़ वेरी हाई। तो अगर आप नहीं जाते हो लाइट के अंदर, तो आप बन गए वो 1:9 वाले कैटेगरी में। इसका मतलब ये नहीं है कि वो 9 लोग जो लोग नहीं, स्पिरिट्स हैं, वो स्पिरिट्स। खराब हैं। वो ट्रैप्ड हैं, कन्फ्यूज़्ड हैं, कोई बहुत सैड है, कोई रिवेंज ले रहा है, सबको बहुत दुःख है। अब आपने भूल भुलैया 3 देखी होगी। उसमें एंड में क्या होता है? दैट फॉरगिवनेस उस सोल को सेट फ्री कर देती है। क्यों नहीं दिखाया कि मंत्रा से फूँक-फूँक के ऐसे मारेंगे तांत्रिक? व्हाई? बिकॉज़ इन द एंड द बिगेस्ट पावर इज़ लव। तंत्र विद्या काम करती है? हाँ, करती है। किस हद तक? क्या वो ट्रैप कर सकते हैं एक सोल को और काम करा सकते हैं, ये सच है? थोड़ा-सा ये जो बताइए इसके 9 बारे में। स्पिरिट्स मैंने आपको बताई हैं, हर इंसान के पीछे 9 स्पिरिट्स होती हैं। पीछे डज़न्ट मीन लिटरली हमारे पीछे सेमी सर्कल में खड़ी हैं, दिस इज़ द पॉपुलेशन। तांत्रिकों के लिए तो बहुत ही मज़े हो गए, क्योंकि वो तो किसी को भी उनकी वो कैप्चर करने के टूल्स बढ़ गए, हुँ। तो वो उनको कैप्चर करते हैं। फिर वो उनको कहते हैं कि हम तुम्हारे बेटे की हेल्प करेंगे, हम जो तुम चाहती हो हम वो करेंगे, तुम ये काम करके आओ। फिर वो काम करके आती है। फिर वो कहते हैं हाँ, अभी जैसे अप्रेज़ल के टाइम पे होता है, अच्छा थोड़ा ये प्रोजेक्ट भी कर दो, अच्छा थोड़ा रुक जाओ मार्च में देंगे, अच्छा थोड़ा ऐसे करते-करते फिर इसीलिए तांत्रिकों की डेथ जल्दी होती है, बिकॉज़ वन सोल विल लूज़ इट हुँ। एंड थिंक कि मैं बताती हूँ। तो एक उनको अपीज़ करने के लिए, उन आत्माओं को अपने काबू में करने के लिए बहुत सारी अ, सैक्रिफाइसेस देनी पड़ती हैं, बहुत सारी बलि देनी पड़ती है, बहुत सारे रिचुअल्स होते हैं, डार्क आर्ट्स के रिचुअल्स होते हैं। मेंटेन करना पड़ता है मंथली बेसिस पे रिटेनर देके। इट्स वेरी टफ। इट्स वेरी टफ। तो ये जो बच्चे गायब हो जाते हैं फुल मून और न्यू मून पे, ओह! ये बलि, एनिमल्स, यस। ये अभी हो रहा होगा? आपको पता है कि ईस्ट इंडिया में अभी भी एक जगह है जहाँ पे नर बलि दी जाती है? नो, यस। प्लीज़ टेल मी, कहाँ पे है ऐसा? आई एम नॉट। जगह मत बताइए, लेकिन इसकी ईस्ट में है, हमारे ही ईस्ट इंडिया में है, जहाँ पे ईस्ट इंडिया तो विलिंगली लोग विलिंगली अपनी बलि देते हैं। विलिंगली। विलिंगली, क्योंकि उनको विश्वास है इस बात का कि वो तो मोक्ष को प्राप्त कर ही लेंगे और उसके साथ-साथ उनकी बहुत सारी चीज़ें जो हैं देवी माँ के उससे खत्म हो जाएँगी। और आप मानेंगे नहीं, ये सालों से चल रहा है और एक्चुअली जैसा वो सोचते हैं ये तो नहीं पता, क्योंकि मैंने अभी तक उनमें से किसी से बात नहीं की कि मोक्ष में उनको प्राप्ति हुई है कि नहीं। प्रोजेक्ट में मैं अभी काम कर रही हूँ। लेकिन उनकी जो डिज़ायर्स होती हैं जिसकी वजह से वो बलि देते हैं, वो डिज़ायर्स पूरी हो जाती हैं। सो इट्स अ वेरी प्रॉस्पेरस विलेज बाय द वे। मर के कौन-सी डिज़ायर्स कंप्लीट हो रही होंगी? उसकी नहीं ना, तो उसकी फैमिली की होती है ना, जैसे फैमिली गोल्स होते हैं। हम लोग तो इतने सेल्फिश हो चुके हैं कि सिर्फ अपने ही गोल सोच रहे हैं। लोग तो फैमिली के भी सोचते हैं ना। एक मेरा सवाल है, जब धरती बनी होगी, हुँ, तो यहाँ पर एक लिमिटेड नंबर ऑफ लोग होंगे? हुँ, अगर हम साइंस के हिसाब से हुँ, जाते हैं, तो पहले डायनासोर्स आए, फिर एवोल्यूशन हुआ, फिर हुँ, बहुत कुछ होता रहा, हुँ, धरती बदलती रही, परिवेश बदल गया धरती का। विद टाइम, आज के टाइम पर पॉपुलेशन 100x 1000x हो चुकी होगी, हुँ, आई बिलीव, शुरू से अब तक। तो आत्माएँ अगर बार-बार जन्म ले रही है, और जिनमें से 9 तो आप कह रहे हो 1:9 का रेशियो हुआ है कि जो जन्म भी नहीं ले रहे हैं, जो अभी आस-पास घूम रहे हैं, तो हुँ। मतलब इतनी आत्माएँ कहाँ से आ रही हैं फिर? हाँ, कुछ जो सोल्स हैं वो दूसरे प्लैनेट से आते हैं। आकाशिक दूसरे प्लैनेट रिकॉर्ड्स से? में जी, आकाशिक रिकॉर्ड्स में हम इसका ज़िक्र करते हैं कि देयर आर अदर प्लैनेट्स, अदर यूनिवर्सेस, मल्टीवर्सेस, अदर सोलर सिस्टम्स, और वहाँ पे भी लाइफ है। ऐसा कहते हैं कि एक इंसान इस टाइम पे हम सब, आप, मैं, हम सब
6 और जगह पे लाइफ जी रहे हैं। दिस इज 7 फॉर्म्स होते हैं हमारे जो पैरेलली लाइफ जी रहे हैं। तो कभी कभी जब हमें धक्का लगता है वो यहाँ नहीं लग रहा होता, वो कहीं और लग रहा होता है। यहाँ हमें जब बहुत डर लगता है, यहाँ हमें बहुत दर्द होनी स्टार्ट हो जाती है किसी बॉडी पार्ट में बिना किसी बात के, यहाँ जो डेजा वू के एक्सपीरियंसेस होते हैं वो सिर्फ पास्ट लाइफ के नहीं होते। वी आर लिविंग पैरेलल रियलिटीज एंड पैरेलल लाइव्स। डेजा वू को कनेक्ट तो करते हैं हम्म, इस तरह से कि वी आर लिविंग लाइफ समवेयर है, आल्सो सम मेमोरीज देयर, yes, ये past बातें life तो होती memories है। there at the same time this is also happening. सो जो स्लीप पैरालिसिस होता है हम्म, वो भी इसी का फॉर्म है कि हमें वहां पर कुछ दिक्कत हो रही है, या फिर वो यहाँ का फॉर्म है? नहीं, वो यहाँ का फॉर्म है। दैट इज डिफरेंट। That is a partial possession. दैट एक्चुअली दैट हैपेंड विद वन ऑफ माय फ्रेंड। उसको तो It बहुत happened with me also. उसको तो बहुत बारी हो चुका, मुझे उसके घर पे हुआ था। मैंने ये बात तो उस अक्षत टाइप गुप्ता की के साथ भी डिस्कस एंटिटीज। करी थी, मैं आपके साथ भी जी, करता हूँ। जी। वो अकेला नहीं सो सकता। अगर हम्म, वो अकेला सोता है तो उसको 100% होगा ही होगा। हम्म। और वो रात को नहीं सोता। अगर अकेला है तो वो अकेला दिन में सो सकता है। लोगों को 2 लोग भी बेड में सोए हों तो भी हो जाता है स्लीप पैरालिसिस। दूसरे बंदे को कितना भी वो कहें जाग के रहिए, देखिए, उस दिन नहीं होगा, अगले दिन हो जाएगा, क्योंकि दूसरा बंदा कभी तो सोएगा। ये होता क्यों है? इट इज अ पार्शियल पोजेशन। ये कोई करा रहा होता है या अपने आप हो जाता है? पोजीशन मतलब करा नहीं रहा होता, उस घर में एंटिटी एग्जिस्ट करती है। आप जब सो रहे होते हैं तो आपकी कहीं ना कहीं वल्नरेबिलिटी होती है, आपके डिफेंस मैकेनिज्म्स अप नहीं होते। मैं इसको बहुत मानती हूँ कि हम सबको अपनी साइकिक एबिलिटीज़ को प्रोटेक्ट करना सीखना चाहिए। तो जो मेरा एक ऑनलाइन कोर्स है वो यही सिखाता है कि इन सब चीज़ों से कैसे बचा जाए और अपने आप को इतना तो प्रोटेक्ट कर लें कि हमें कोई स्लीप पैरालिसिस ना कर दे। इन घरों में ये आत्माएं होती हैं और काफ़ी एक्टिव होती हैं। आपने एक मूवी देखी होगी, तब्बू की आई थी हवा। हम्म, उसमें वो एंटिटी उसके साथ एक फिजिकल रिलेशन बनाती है, हम्म, ठीक है? ये किसी के लिए समझना बहुत मुश्किल है, बट इट्स अ फैक्ट। ये पॉसिबल है। पॉसिबल नहीं है, हो रहा है काफ़ी हद तक। ओके। एंड अब क्या है दैट मैंने ऐसे 2 केसेस सॉल्व किए हैं, तो जब उन एंटिटीज़ से बात करो आप, तो वो कहती हैं कि ये मेरी वाइफ़ है। अब उनको एक्सप्लेन करना बड़ा मुश्किल है कि ये वाइफ़ नहीं है, क्योंकि वो घर उनका रहा होगा। मतलब घर तो चलो बिल्डर ने नया बना दिया, जहाँ वो घर था वो स्पेस उनकी रही होगी। वहाँ पे वो एक कॉन्जुगल रिलेशनशिप में होंगे। वाइफ़ चली गई, ये ट्रैप हो गए, कुछ हो गया। नाउ ही थिंक्स दैट द लेडी दैट कम्स इन दैट हाउस वो उनकी वाइफ़ है। तो एक को तो बहुत मुश्किल से समझाया, इट टुक अस 9 टू 10 मंथ्स। दूसरा वाला मैंने कहा घर चेंज कर लो, तो जहाँ वो गई वो भी उसके साथ चला गया। फिर वहाँ से उसको हमने और वीक किया, फिर उनको घर लेके दिया ऋषिकेश के दूसरी तरफ कि गंगा नहीं पार कर पाती एंटिटीज़, वो गंगा भी पार कर गए, लेकिन पूरी तरह से नहीं, वीक काफ़ी हो गए। फिर वहाँ जाके पूजा कराई, तो उनका वो छूटा। मैं आपको आज एक बात बताती हूँ, हम सब के अंदर एक हुक होता है। हुक। कोई भी एंटिटी, कोई भी एनर्जी आपके साथ बिना हुक के नहीं चिपक सकती। ओके। बट ये बहुत लंबा टॉपिक है, तो मैं आज इस बारे में बात नहीं करूंगी कि ये हुक्स किस तरह के होते हैं। ये मेरे कोर्सेज का, वर्कशॉप का थोड़ा सा तो बता कंटेंट ही है। दीजिए, बात शुरू हो गई है तो। देखिए, फियर एक हुक होता है, हाँ। और हो सकता है कि आपका पिछले जन्म से उस एंटिटी के साथ कोई रिलेशनशिप रहा हो। एंटिटीज लाइफ टाइम आफ्टर लाइफ टाइम भी आपके साथ कैरी हो सकती हैं। उनके पास मेमोरी होती है? बिल्कुल होती है, उनके सोल डीएनए में, आपके में भी होती है, दोनों तरफ की पार्टीज में होती है। ये हुक जो है हम्म, दो तरह से काम करता है, आपने बोला इधर हमारे अंदर एक बहुत डर तरह है। से काम करता है। दो आज के आपने लिए मैं बताया 2 बता रही कि हूँ। एक तो डर हो गया हाँ, कि मैं डर रहा हूँ कहीं पे जाके और उसने मुझ पे अटैक कर हाँ। दिया, हम्म, और दूसरा है कि उसको कुछ इमोशनल कनेक्ट है मेरे साथ पिछले जन्म से, और वो इसलिए साथ में। और इसलिए साथ में। और तीसरा हुक ये है कि आपका चार्ट वीक है, आपका चंद्रमा वीक है, आपके प्लैनेट्स की ऐसी पोजीशन है कि आत्मकारक आपका स्ट्रांग नहीं है, सूर्य स्ट्रांग नहीं है, आप में एक नेचुरल इम्यूनिटी नहीं है जो होनी चाहिए एक एवरेज इंसान में। हम्म, तो फिर ऐसे लोग और इसके अंदर आ जाते हैं। तो क्या ये जो आत्मा हुक बन के आ जाती है, जो आपसे रिलेट करती है, हम्म, जो डर के मारे आई तो छोड़ देते हैं, जो आपको जानती है, क्या वो हमारा फायदा भी करा सकती है या हमारा फायदा कराती है? अगर हुक बन के हमारे साथ नहीं, अटैच हो गई, नुकसान नहीं, ही कराएंगी? नुकसान करेंगी। फायदा कराने वाली जो सोल्स होती हैं उसको हम स्पिरिट गाइड्स कहते हैं, विच आर द पॉजिटिव पार्ट ऑफ द स्पेक्ट्रम। अगर एक स्पेक्ट्रम है नीचे से ऊपर तक, हम्म, एक बिल्डिंग समझ लीजिए, नीचे की बिल्डिंग में लोअर वाइब्रेशन के लोग रहेंगे, तो वहीं पे
जो लोग ड्रग्स लेते हैं या डिप्रेशन में हैं, और वहीं पे उसी लेवल की आत्माएं, हायर लेवल पे भगवान। तो ये जो नीचे से ऊपर तक का सफर होता है, इसको हम स्पिरिचुअल जर्नी कहते हैं, स्पिरिचुअल असेंशन कहते हैं। सोल्स, आपने अभी बात की जो अटैचमेंट की, उससे एक और क्वेश्चन दिमाग में आया, वो है ट्विन सोल या ट्विन फ्लेम। ट्विन फ्लेम। जी करेक्ट। जी। ट्विन फ्लेम क्या है? इसके बारे में बात बहुत होती है, लेकिन मुझे ना इसकी रूट समझनी है कि ये शुरू कहाँ से होता है। हर आत्मा एक जर्नी के थ्रू जाती है, बहुत सारी लाइफ टाइम्स प्लान्ड होती हैं उसके लिए। जैसे एक बच्चा स्कूल जाता है, हम्म। उसकी 12 क्लासेस होती हैं, तो उसको पता होता है कि 12वीं क्लास के बाद मैं छूट जाऊंगा स्कूल से। हम्म। वैसे ही एक आत्मा होती है, उसके बहुत सारे जन्म प्लान होते हैं। कौन प्लान करता है? वो खुद प्लान करती है अपने मास्टर्स के साथ। ठीक है। अब कुछ चतुर आत्माएं होती हैं जो कहती हैं कि सुनो, ये 12 करने की जगह अगर हम अपने आप को 2 लोगों में डिवाइड कर लें, तो हमें 6 ही करनी पड़ेंगी। 6 तेरी, 6 मेरी। ओके। When a soul, I'm giving you a very simplistic example ताकि लोगों को समझ आ जाए। Exactly ऐसे नहीं होता, but when a soul divides itself into 2 parts, that ये becomes a twin flame. ये कैसे पॉसिबल है? At a spiritual level possible है। सोल फ्रैगमेंट्स भी होते हैं, बट वो एक और डिस्कशन है। बट एनीवे, ट्विन फ्लेम एक ही आत्मा के 2 पार्ट्स होते हैं, इसीलिए उसको ट्विन कहा जाता है। इसीलिए उनकी इंटेंसिटी इतनी हाई होती है एक रिलेशनशिप और अट्रैक्शन की, बिकॉज दे एग्जैक्टली नो, मुझे तो पता ही होगा कि मुझे क्या चीज़ ट्रिगर करती है और मुझे क्या चीज़ अच्छी लगती है और मैं क्या सुन के खुश हो जाऊंगी। सो दे नो ईच अदर सो वेल। क्या ये लोग शादी भी करते हैं? नहीं। कभी नहीं कर सकते? नहीं। तो ये कनेक्ट क्यों हो रहे हैं? ये लेसन मिलते सीखने कैसे हैं के पहली लिए बात तो? अचानक से मिलते हैं, और जब मिलते हैं तो छोड़ नहीं पाते, ये ऑब्सेस हो जाते हैं। मेल मेल्स, फीमेल फीमेल्स ही हो सकती हैं ये नहीं, चीजें, मेल फीमेल भी हो सकते हैं? मेल फीमेल भी हो सकते हैं। तो वो जब इतना प्यार कर रहे हैं तो शादी क्यों नहीं कर पाते? नहीं कर पाते ना, क्योंकि वो एक दूसरे को टॉलरेट ही नहीं कर पाते थोड़ी देर अच्छा, के एक ही बाद। तरह का इंसान है? एक ही तरह का इंसान है, कोई एक्सेप्टेंस आप सीखोगे भाई किससे ना, आप रहोगे भी किसके साथ? अपने साथ ही तो नहीं रह सकते ना, बियॉन्ड अ पॉइंट। तो मतलब है कि ना तो मैं जीऊंगा ना जीने दूंगा, वो कंडीशन पे ले आती है ये ट्विन फ्लेम? नहीं, बहुत ब्यूटीफुल रिलेशनशिप होता है। अच्छा। इट्स अ वेरी ब्यूटीफुल रिलेशनशिप, क्योंकि आज की दुनिया में इंसान सबसे ज्यादा क्या चाहता है? प्यार। कि कोई उसको समझे। हम्म। प्यार तो एक सेकंड लेवल पे, एक्सेप्ट होना चाहता है ना। सबसे ज्यादा उससे भी पहले इंसान चाहता है कोई मुझे सुने। दैट इज द फर्स्ट नीड। सेकेंड नीड इज कि कोई मुझे समझे। थर्ड इज कि कोई मुझे प्यार करे। सुनने और समझने में भी एक इंसान बहुत खुश हो सकता है। अब एक ट्विन फ्लेम है, वो आपको इतने अच्छे से अंडरस्टैंड करता है कि आपकी लाइफ का पर्पस ही मीट हो गया ना, आपको वो प्लेटफॉर्म मिल गया, फिर शादी हो ना हो। ये मिलती कैसे है हमें? यूजुअली एक्सीडेंटली मिलते हैं ट्विन फ्लेम्स, लेकिन वो एक्सीडेंटल नहीं होता, प्लान्ड होता है पहले से, प्री बर्थ प्लान में प्लान्ड होता है। पर वो जब मिलते हैं तो उनका स्पार्क इतना स्ट्रांग होता है कि फिर ये जो यहाँ की चीज़ें होती हैं, तुम्हारी शादी हुई है, तुम्हारे बच्चे हैं, तुम्हारी जॉब है, तुम्हारी फैमिली है, वो नहीं मान रही है, ये सब चीज़ें पेल इन कंपैरिजन एक तरीके से, बिकॉज द ट्विन फ्लेम कनेक्शन इज अ वेरी स्ट्रांग कनेक्शन एंड इट्स अ वेरी सेक्रेट कनेक्शन। बहुत लकी होते हैं वो लोग जिनका ट्विन फ्लेम कनेक्शन होता है। लेकिन अब हो क्या गया है, पैसे के लिए सब लोग सबको कह देते हैं। मेरे पास जब लोग आते हैं और कहते हैं मैम बताइए हम ट्विन फ्लेम है कि नहीं, मेरा बहुत दिल टूटता है बताते हुए कि ये नहीं है, लेकिन वो कहते हैं मैम हमने इनको पैसे दिए थे, उनको दिए थे, उन्होंने ये कर दिया। तो कई बार हम स्पिरिचुअलिटी के कॉन्सेप्ट्स को इतना उछाल देते हैं कि एक तो हर एक को लगता है मेरा ही है। ट्विन फ्लेम्स आर वेरी रेयर, इतने कॉमन नहीं होते। आप जब ये देखते हो, ट्विन फ्लेम्स हो गए, आत्मा हो गई, बहुत सारी चीजें, इनका रूप होता है। आप मतलब ने कैसे, हाउ, लाइक फॉर मी एज अ लेमैन, या जो नहीं देख सकता, फील कर सकते हैं। मुझे लगता है कि मैं ऐसा कुछ फील कर पाता, अगर मैं नेगेटिव मेरे आसपास कुछ है तो मेरे को गूज़बम्प्स आ जाएंगे, हाँ। या मुझे ठंड लगेगी, हम्म, तो मैं उससे एकदम से उसको दूर भगा देता हूँ। हम्म, और वो या कई बार टच करके निकल जाता है, पता चल जाता है पता कि यार चल जाता है आई कुछ गॉट इट। निकला है। इतना तो मेरे को फील होता है, ये मैं ये नहीं बता रहा हूँ किसी को भी कि मेरे को भूत दिख रहे हैं, है ना, लेकिन आई कैन फील एनर्जी सम टाइम। बट हाउ डू यू सी देम? I have all my senses open. All my 5 clairs are open. I can see them, feel them, hear them. Sometimes it becomes a problem क्योंकि मैं जब अपना मीडियमशिप का कोर्स सिखाती हूँ और लोगों को सिखाती हूँ कि कैसे आत्माओं से बात कर सकते हैं, तो
मेरे स्टूडेंट्स को दिखती हैं। मैं कभी-कभी अपनी थर्ड आई बंद कर लेती हूँ कि अब मुझे कुछ दिन के लिए नहीं देखना। मुझे समझ में आ जाएगा कि हैं। तो एक बार मैं एक होटल में कोर्स सिखा रही थी और एक मेरी फ्रेंड है, जर्नलिस्ट हैं, ब्लैक एंड व्हाइट देखती हैं सारी दुनिया को। यू नो हाउ क्राइम जर्नलिस्ट्स आर। हुँ। या तो खून हुआ है या तो नहीं हुआ, बीच की तो कोई जगह है नहीं। इतने प्रैक्टिकल लोग भी मीडियमशिप सीखने आते हैं। और मैंने उनको कहा कि अच्छा ठीक है, कॉफ़ी शॉप में चलते हैं। नहीं बहुत भीड़ है, अभी तो टेबल नहीं मिलेगा। मैंने कहा अच्छा हमारा टेबल तो रिज़र्व था। नहीं अभी तो बहुत भीड़ है, बहुत अभी नहीं जा सकते। 15-20 मिनट के बाद दूसरे बंदे को भेजा, जाके देख के आइए। नहीं मैम बहुत भीड़ है, बहुत भीड़ है। ये सबको आत्माएँ दिख रही थी, वहाँ पे उतने लोग नहीं थे। ओह! तो जब मैं गई मैंने कहा यहाँ तो 10-15 ही लोग हैं, क्या बात कर रहे हो मैम? और तीनों चारों बोल रहे हैं मैम इतने लोग हैं मैम, टकराइए मत मैम। तो मुझे समझ में आ गया कि इनको भी दिख रहा है। तो कई बार 99% तो दिख जाती हैं। फ़ील तो हो ही जाती हैं, ऑफ़ कोर्स स्मेल आती है। ड्रीम्स में आत्माएँ बहुत दिखती हैं, आती हैं। जब दिखती हैं, 2 तरीके से दिखती हैं। एक तो ऐसे दिखती हैं जैसे आप और मैं बैठे हैं, ये सबसे स्केरी होता है। और एक दिखती हैं जिस फ़ॉर्म में वो आई थीं, जो वो भूतिया डरावनी फ़ॉर्म होता है। मेरे पास एक लेडी आई थी। अच्छा एक और केस बताती हूँ। मैं किसी के घर गई जिन्होंने कहा कि मुझे थप्पड़ पड़ जाता है। मैंने कहा थप्पड़ पड़ जाता है? कहते जब मैं अपने ऑफ़िस से निकलता हूँ रात को, मेरा ड्राइवर भी होता है गाड़ी में और एक पॉइंट आता है जहाँ पे मुझे थप्पड़ पड़ता है। मैंने कहा रूट चेंज कर लो। कहते हैं हमने चेंज किया था। बार-बार गाड़ी कुछ ना कुछ करके उसी रूट पे जाती है, समथिंग और द अदर थप्पड़ पड़ जाता है। ओके, कूल। फिर आगे, फिर चलिए कुछ देर तो ऐसे ही चला, फिर उन्होंने कहा कि अब मैं अपने घर पे आता हूँ। घर पे जब मैं सो रहा होता हूँ, तो फिर मुझे थप्पड़ पड़ जाता है। तो मैं गई उनके घर। अब जैसे हम सब यहाँ पे बैठे हुए हैं, मैं उनके घर गई और अ, उनकी वाइफ़ बैठी हुई थी, उनके फ़ादर बैठे हुए थे, ऐसे 1-2 लोग थे। तो मैंने कहा यहीं आप रहते हैं? कहते हैं यहीं रहते हैं। तो मैंने कहा अच्छा, मैंने सबको हेलो हेलो बोला, वो मेरी तरफ देख रहे हैं, वो कह रहे हैं आप क्या कर रही हैं? मैंने कहा ग्रीट कर रही हूँ। आपको कह दिख रहे रहे थे किसको लोग? ग्रीट कर रही हैं? मैंने कहा ये आपके फ़ादर को। ओल्ड मैन सिटिंग देयर। वो कह रहे कहाँ बैठे हैं? और वो जाके सोफ़े पे वहाँ पे बैठ गए और मुझे दिख रहा है कि वो ओल्ड मैन की गोदी में बैठ गए। मैं कह रही हूँ आप क्या कर रहे हैं? तो फिर मैंने उनको कहा कि अब आप लोग जाइए। फिर मैंने उस इंसान से बात करी, मैंने उनको कहा कि आप कौन हैं? तो उन्होंने कहा ये मेरा घर है, ये मेरी जगह है, पहले मुझे चाय पिलाओ। उनको चाय पिलाई गई, फिर उन्होंने बोला कि ये ज़मीन मेरे बच्चों ने मुझसे ज़बरदस्ती ले ली थी और ये लोग अब मेरे घर में आ रहे हैं, मुझे केस करना है इनके ऊपर, अभी तो मैं मार के ही छोड़ रहा हूँ। तो मैंने उनको फिर समझाया, बुझाया, फिर फाइनली बात यहाँ पे आई कि इन लोगों ने एक्नॉलेज किया कि एक ऐसी चीज़ है, उनका एक अलग कमरा बनाया गया, उनकी एक अलग अलमारी बनाई गई, उनका एक अलग टेबल बनाया गया, जितनी बार ये खाना खाते थे, उनको भी खाना दिया जाता था। फिर 1 साल के बाद इन्होंने उनको बोला कि प्लीज़ हमें दूसरा घर ढूँढवा दीजिए, उन्होंने कहा हाँ, बिल्कुल खुशी-खुशी ये वो। और अगर ये लोग जाते थे तो कह के जाते थे कि हम बाहर जा रहे हैं, हम घर का ध्यान रखिएगा। तो ये बहुत खुश होते थे, क्योंकि उनको लगता था कि मुझे कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी दे के जा रहे हैं, मुझे ट्रस्ट करते हैं। तो एक बार इनकी घर में चोरी होने वाली थी, जो नहीं हुई मिराक्युलसली। अच्छा। तो फिर ये मुझे इन्होंने आके बताया, दे गॉट इवन अटैच्ड टू द सोल। पर फिर उनको दूसरा घर मिल गया और इन्होंने, क्योंकि बिल्डर फ्लोर खरीदा था, वो घर डिमोलिश करा दिया और इनके लिए महाकाल गए फिर। और उसके बाद क्या हुआ मैंने नहीं देखा। और ऐसे होता है, तो ये आत्माएँ वैसे इसको ही सुन के ना दिखती मुझे हैं। वो मूवी याद आई, भूतनाथ, अमिताभ बच्चन की। अच्छा मैंने नहीं नहीं देखी। देखी। उसमें एक्चुअली यही था कि एक आत्मा ट्रैप हो जाती है घर के अंदर और अच्छा, देयर वाज़ अ किड जो उस बच्चे को दिखते रहते हैं, बाकी लोगों को हाँ, नहीं दिखते। अच्छा, एंड देन दिस फैमिली गॉट अटैच्ड टू इट, फिर लेकिन अटैच हो उनको जाते मोक्ष के हैं। लिए वो करते हैं। सो ये हुँ, मतलब सच में भी होता है, सिर्फ़ सच मूवीज़ में का काम होता है। नहीं है। और बहुत बहुत जितने भी ये पहाड़ के एयरबीएनबीज़ होते हैं ना और जो छोटे होटल्स होते हैं, उसमें बच्चे बहुत ट्रैप्ड होते हैं। मत बोलिए, डरा रहे हो? मैं डरा नहीं रही आपको, मैं आपको सीरियसली बता रही पता चला हम हूँ। लोग घूमने गए, वहाँ पे पकड़ लिया किसी ने। पर एक्चुअली ऐसा ट्रू है, लेकिन मेरे पहाड़ों में क्लाइंट होता हैं। है बहुत ज़्यादा। नहीं, मेरे क्लाइंट हैं नोएडा में। वो अपनी बेटी को लेके आते हैं और उनकी बेटी जो है वो वहीं से एक कैरी करके ले आई। बच्चे को कैरी करके आई है। ओह! तो जब आती है मेरे पास, तो कभी वो बोलती है कि हाँ जी आंटी ऐसा-ऐसा है और फिर अचानक से वो कुछ और अ, पहाड़ी लैंग्वेज में एक छोटा बच्चा बोलता है। फिर मैं उसको कहती हूँ कि जाओ, तो कहते हैं कहाँ जाऊँ? मेरे घर पे तो वो बना दिया ना।
मुझे ये दीदी अच्छी लगती है। पोजीशन क्या सिर्फ एक ही हो नहीं, सकता है, मल्टीपल नहीं। पोजीशंस हो सकते हैं? एक इंसान के अंदर मल्टीपल पोजेशंस हो सकते हैं। पोजेशन के भी मल्टीपल टाइप्स होते हैं, पार्शियल पोजेशन, फुल पोजेशन, मेंटल पोजेशन, फिजिकल पोजेशन, एस्ट्रल बॉडी पोजेशन। क्या कोई पोजीशन इस तरह का हो सकता है कि किसी इंसान को वो मृत्यु दे दे? ऑफ कोर्स, फाइनली तो मृत्यु ही देगा। ऐसा वो क्यों करता है कोई पोजीशन? क्या चाहिए किसी सोल को? एक शरीर। लेकिन शरीर तो खत्म हो गया। तभी तो चाहिए अपने पूरे काम करने के लिए। अभी वो माँ जो अपने बच्चों को खाना नहीं दे पा रही, या वो इंसान जिसने किसी से रिवेंज लेना था, वो आत्मा में ही थोड़ी ले लेगा। उसको एक शरीर चाहिए ना। लेकिन जैसे एक इंसान मरा, हम्म, वो भी आत्मा हो गया। वो आत्मा हो गया, लाइट में चला गया। ओके। इसीलिए तो हम अपने शरीर के सारे बंद कर देते हैं ना एंट्री पॉइंट्स, की उस शरीर में और कुछ ना घुस जाए। तो जैसे मर्डर केसेस होते हैं, जैसे आपकी मैं एक पॉडकास्ट देखा कि सुशांत सिंह राजपूत आपके पास आए, आपसे बात करी या फिर बहुत सारी चीज़ें हुई। जब वो आपके पास आ रहे हैं, तो वो किसी और को नुकसान मतलब यू नो व्हाट आई मीन कि अगर वो सोल है और सोल को पता है कि यार मेरे साथ कुछ गलत हो गया या मुझे बदला लेना है, तो वो सोल पावरफुल है फिर अगर वो यहीं पर रुक गई है, फिर तो भूत या फिर वो उस एंटिटी का रूप ले चुकी है। वो अपना रिवेंज खुद क्यों नहीं लेते? कैसे लेंगे? एक सोल में इतनी भी शक्ति नहीं होती कि वो एक पानी का ग्लास हिला सके अपने आप से। तो फिर हमें कैसे डराते हैं या हम पे पोजेस कैसे करते हैं एक इंसान को? क्योंकि हमारा ऑरा वीक होता है, वो हमारे ऑरा में घुसना स्टार्ट हो जाते हैं। अच्छा। शक्ति हमारी होती है। दूसरी चीज, शक्तियां ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम भी तंत्र करती हैं। ये जितने भी तांत्रिक ये वाली चीजें करते हैं, उनके पास जाती है, वहां से एनर्जी पिकअप करती हैं। सूरज रोज आता है, आप उसके नीचे खड़े होकर अपनी बॉडी नहीं चार्ज करते? बिल्कुल। सूरज आपके लिए तो नहीं आ रहा, हम्म। वो आ रहा है, आप उसके नीचे चार्ज हो रहे हो। हम्म। ऐसी बहुत सारी डार्क चीजें होती हैं, इल्यूमिनाटी बहुत सब कुछ करता है, सेटन वर्शिप्स होती हैं। ये सब सोल्स वहां जाती हैं, वहां से शक्ति लेके वापस आती हैं। आपने एक स्टेटमेंट दी थी कि जो एम्बुलेंसेज होती है ना, उसके आसपास बहुत सारी आत्माएं होती हैं। तो वो आत्मा उसके पास होती है, तो वो क्या कहीं और भी बैठ जाती है? एम्बुलेंस में कोई ट्रैवल कर रहा है, बीमार है, उनके साथ भी चली जाती है, उनको नुकसान पहुंचाती है? उनका उनको काम क्या नुकसान है? नहीं पहुंचाती, वो रिलीज होना चाहती है ना। तो जब वो इंसान मरेगा, हम्म। पोर्टल खुलेगा, जिस पोर्टल को ये मिस कर चुके हैं, फिर जैसे ही खुलेगा वो भी साथ 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 चली जाएंगी। सुसाइड्स भी तो ऐसे ही होते हैं। सुसाइड्स भी ऐसे ही होते हैं। ओके। तो लेकिन वो आत्माएं जो एम्बुलेंस में बैठी हुई है या एम्बुलेंस के साथ चल रही है, टंगी होती हैं, मैंने तो टंगी हुई देखी है। टंगी कुछ बताइए जैसे कैसे? बस ओवर क्राउडेड नहीं होती। हाँ। आज ही मैं अपनी कोलीग को बता रही थी कि जैसे बस चलती है, ऐसे लगता है दोनों तरफ से लोग भरे हुए हैं। तो ये मेरे और मेरी फ्रेंड के साथ हुआ था, जब हम रात को जा रहे थे अमृतसर की तरफ। और वो हमें नहीं पता चला ये एम्बुलेंस है, हमें लगा कोई बस है जिसमें लद लद के लोग जा रहे हैं ऊपर नीचे। मैंने कहा देखो यार कितनी रात को जा रहे हैं, गिरवेर गए तो बहुत पास जाके देखा तो वो एक एम्बुलेंस थी, और असली में कुछ नहीं लदा हुआ था। और जब पीछे मुड़ के देखा तो हमें सिर्फ एम्बुलेंस ही दिखी। तो वो जा रही थी उसके साथ कि भाई वो एम्बुलेंस वाला, हो सकता है एम्बुलेंस में मर जाए, पोर्टल खुल जाए, हो सकता है हॉस्पिटल में मर जाए, पोर्टल खुल जाए। इसीलिए हॉस्पिटल में बहुत आत्माएं होती हैं। लोगों के बहुत एक्सपीरियंसेस होते हैं जो लोग हॉस्पिटल में रहते हैं। तभी डर लगता है लोगों को वहाँ। बहुत डर लगता है, बहुत डर लगता है। मुझे एक बात बताइए मैम, जैसे एक अच्छी आत्मा या फिर हम क्या बात कर रहे थे एंजल्स की, हम्म, जो हमारे लिए अच्छा करते हैं, हम्म। वो किस तरह से हमें प्रोटेक्ट कर रहे होते हैं और कितने होते हैं एक इंसान के साथ? हर इंसान के साथ 2 या 3 एंजल्स जो हैं स्पिरिट गाइड्स के फॉर्म में, जब वो पैदा होता है तब से उनके साथ जुड़े हुए होते हैं। हम्म। और फिर ज़रूरत के हिसाब से आते जाते रहते हैं। चले भी जाते हैं। चले भी जाते हैं, मतलब वी आर नेवर लेफ्ट अलोन, हमारे पास कोई ना कोई होता है। लाइट और डार्कनेस की वॉर है ना, लाइट साथ रहती है। हाँ। जिसको हम कभी कभी कहते हैं कि अरे मेरा एक्सीडेंट होने वाला था, मैं बच गया। हम्म। कैसे? हम्म। एंजेलिक प्रोटेक्शन। इंट्यूशंस भी यही लोग देते हैं? नहीं, इंट्यूशन हमारी अपनी एबिलिटी होती है, एक साइकिक सेंस होती है। ये चाहते हैं कि आप अपनी इंट्यूशन बढ़ाओ और इनसे बात करो, ताकि आप और ये बच सकें बहुत सारी चीज़ों से। लेकिन लोग ये सीखना नहीं चाहते। लोग आते हैं डॉक्टर मनमीत कुमार के पास, कहते हैं मैडम आप हमारा ये काम करा दो। मैं कहती हूँ आप सीख लो ना, आप कितनी बार मेरे पास आओगे? आप सीख लो इनसे कैसे बात करनी है, आप खुद बात करो और अपनी लाइफ को ठीक करो। अब ये बताइए कि सपोज किसी के घर में प्रॉब्लम चल रही है, आजकल तो मैं देखा है बहुत सारे लोग
बात भी करते हैं, कमेंट सेक्शन में भी आप देखिएगा, आपके पास भी आएंगे। प्रॉब्लम चल रही है घर में, कोई भी काम नहीं हो रहा है, लोग बीमार हैं, दवाइयाँ नहीं खत्म हो रही है, तो 1000 थिंग्स हैपनिंग इन लाइफ। क्या करें वो लोग? अब उनको नहीं पता कि सोल है क्या है। अब या तो वो जन्म पत्र दिखाएं जाके, या वो न्यूमरोलॉजी करें जाके, या वो पूजा कराए जाके, वो करे क्या? वो सबसे पहले अपना अब आप मुझे बताइए, अगर किसी को बहुत सारी बीमारियां हो जाए, वो सबसे पहले क्या करेगा? डॉक्टर के पास ही जाएगा मैम। और डॉक्टर सबसे पहले क्या करेगा? टेस्ट। करेक्ट। तो ये जो टेस्ट है वो रूट कॉज एनालिसिस हुआ। करेंगे कैसे लेकिन? इसके लिए इसको हम कहते हैं स्पिरिचुअल स्कैनिंग। ओके। जैसे स्कैन करता है एक्सरे, इसको हम कहते हैं स्पिरिचुअल स्कैनिंग, जिसके लिए आपकी सोल एस्ट्रोलॉजी का चार्ट भी देखेंगे, आपसे 50 तरह के क्वेश्चन पूछेंगे, क्योंकि पता भी तो करना है कि हुआ क्या है ना। लोग क्रिमेशन ग्राउंड्स पे जाते हैं, वहां से लेके आ जाते हैं एंटिटीज अपने साथ। एयरबीएनबी में जाते हैं, वहां से लेके आ जाते हैं। तो आपके साथ एंटिटी है, या आपकी ग्रह दशा खराब है, या आपके घर में कोई वास्तु दोष है, या आपका नाम गलत है। लेकिन मैं आपको यहाँ पे थोड़ी सी डिफ्रेंसिएशन जरूर बता देती हूँ ताकि लोगों की हेल्प हो जाए। जो सिचुएशंस लगता है कि मतलब बड़ी मुश्किल है, अच्छा, एक इंसान की लाइफ में बहुत कुछ चल रहा है, इट कैन बी कैटेगराइज्ड इनटू 3 पार्ट्स। एक जो नॉर्मल है, सबकी में चल रहा है। एक यार बड़ा मुश्किल है, लेकिन लगता है 2-3 साल में सॉर्ट आउट हो जाएगा, मतलब पता नहीं कुछ है, ठीक है, जैसे किसी की शादी नहीं हो रही, तो हो तो जाएगी ही ना कहीं। और एक ऐसी अजीब सी सिचुएशन जिनका ना कोई सर ना कोई पैर, कहाँ से आई पता नहीं, और अब हम इसमें से निकल ही नहीं पा रहे हैं। अब जब ये सब मिक्स हो जाता है तो इंसान कंफ्यूज हो जाता है। तो सबसे पहले इंसान अपनी सारी चीजों को एक पेपर के ऊपर लिखे, कैटेगरी 1, कैटेगरी 2, कैटेगरी 3। आप समझदार और आत्मनिर्भर बनिए। जो कैटेगरी 1 है वो तो आप समझ जाओ कि चलो। कैटेगरी 2 आपको, हाँ, जैसे कहते हैं ना, किसी का अभी एक्सीडेंट हो गया, लेट्स से अब 2 साल ऐसे ही फिजियोथेरेपी करानी पड़ेगी, कैटेगरी 2 की प्रॉब्लम है। जॉब चली गई, कैटेगरी 2 की प्रॉब्लम है। कैटेगरी 1 की मेड नहीं है, बच्चे ने मिसबिहेव कर दिया, ये कैटेगरी ये तो नॉर्मल है। एग्जैक्टली। लेकिन हम क्या करते हैं, सब कुछ कंबाइन करके ओवरवेल्म हो जाते हैं। और कैटेगरी 3 एक्चुअली ऐसी प्रॉब्लम है कि आपको पता ही नहीं, अभी तक बिजनेस ठीक चल रहा था, अब बिल्कुल ही नहीं चल रहा। ऐसे में भी पहले एक बार तो आप अपना चार्ट दिखवाओगे कि क्या भाई कोई दशा तो नहीं है, 6 महीने रुक जाते हैं, करें कि नहीं करें। लेकिन अगर आप 3-4 साल से भुगत रहे हो, नहीं हो रहा, ब्लैक मैजिक जैसा फील हो रहा है, तंत्र फील हो रहा है, डेथ्स होती जा रही हैं, कैंसर पे कैंसर होता जा रहा है, देन इट इज इन कैटेगरी 3। देन यू शुड गेट अ स्पिरिचुअल स्कैनिंग डन। मतलब किसी ने कुछ कराया हो सकता है। हो सकता है आपके पास्ट लाइफ के कर्म एक्टिवेट हो गए हों, हो सकता है कोई एंटिटी एक्टिवेट हो गई हो, ये बड़ी प्रॉब्लम्स की बात हो रही है। क्या नजर भी हो सकती है? बिल्कुल हो सकती है। नजर का उपाय क्या होता है? डिपेंड्स किस टाइप की कैसे नजर है। कैसे पता चलेगा किस टाइप की है? इसके लिए भी अब स्कैनिंग ये तो एक ऐसी चीज है ना कि बंदा आजकल माएँ तो करती है ना, बच्चा रो रहा है, नजर तो लगी। वो तो फर्स्ट कैटेगरी में आ गए ना, थर्ड सॉल्यूशन के। कैटेगरी नजर कैसी होती है? ऐसी ये थर्ड ये कैटेगरी जो मैंने नजर, आपको बताई है। इसको भगाने के लिए भी पूजा करनी पड़ेगी, नजर को नहीं, हटाने के लिए? पूजा नहीं, सिर्फ बहुत कुछ और। अच्छा। सिंपल पूजा से ये ठीक नहीं होगा। और ये जो थर्ड कैटेगरी के केसेस होते हैं, इनका एवरेज टाइम ठीक होने का 10 महीने से 1 साल होता है। जो मेरा ओल्डेस्ट केस है वो 20 साल से चल रहा है, और मुझे नहीं लगता कि इस जन्म में वो पूरी तरह से सॉल्व हो पाएगा, बट इट्स गेटिंग बेटर। क्या कोई चीज पूरी तरह से सॉल्व होगी, ये भी आपको अपना चार्ट दिखा के पता चल जाता है। अच्छा। जी, ऐसा नहीं है कि अगर कोई प्रॉब्लम है तो उसका सॉल्यूशन 100% है। 100% सॉल्यूशन है, लेकिन वो उसको 100% क्योर नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि आपको कुछ अपना प्रारब्ध कर्मा भी उस प्रॉब्लम के थ्रू एडजस्ट करना है। हनुमान चालीसा कितनी पावरफुल है? बहुत पावरफुल है, लेकिन भूत, कितनी बार की जाए, हाँ ये बताइए। ये तो आपकी प्रॉब्लम पे डिपेंड करता है। अगर रोज पढ़ रहा है कोई हनुमान चालीसा तो? एक हनुमान चालीसा से कुछ नहीं होगा, अच्छा, उससे फर्क ही नहीं ये पड़ता? प्रिवेंटिव है, सिर्फ प्रिवेंशन के लिए है। तो किस तरह से हनुमान चालीसा को पाठ करना चाहिए? सीरियसली इसका कोई जेनेरिक आंसर नहीं है, तो मैं पॉडकास्ट पे लोगों को गुमराह नहीं करना चाहूँगी। आजकल बहुत आसान हो गया और बहुत ट्रेंड में हो गया है हर चीज़ को बोल देना, इतने दिन कीजिए, इतने दिन कीजिए। ऐसे नहीं होता। आपका मंगल कहाँ बैठा है, मंगल बद है कि नहीं, मंगल के ऊपर किसकी दृष्टि है, मंगल की डिग्री क्या है, वीक है नहीं है, और मंगल का साल है जैसे कि ये है, या मंगल आपकी लाइफ में आकाशिक रिकॉर्ड्स के थ्रू जन्म जन्म से आपको करेज की प्रॉब्लम है, तो फिर वो सिर्फ हनुमान चालीसा से तो नहीं ठीक होगी। मैम ये आकाशीय रिकॉर्ड थोड़ा मेरे को बताएंगी? मैं अभी तक हमने बहुत बारी इसका नाम सुना, इसके थोड़ी सी डेप्थ में जाते हैं, ये है क्या? बहुत सारे लोगों के क्वेश्चंस भी हो जाएंगे अभी इस पे।
ये है क्या चीज़ और कैसे काम करता है ये? आकाशिक रिकॉर्ड्स एक किताब है, सिंपल वे में समझा रही हूँ, एक हुँ, किताब है जिसमें आपने जो भी पिछले जन्मों में किया है वो सब लिखा हुआ है। कहाँ मिलती है? मिलती नहीं है, अच्छा, एक कॉन्शियसनेस के लेवल पे एग्जिस्ट करती है। अच्छा। मतलब आप उसको छू नहीं सकते, इट्स इन द फॉर्म ऑफ एनर्जी। आप समझ गए? जैसे बिजली और क्या कहते हैं उसको, थंडर एंड लाइटनिंग होती है, आप उसको टच नहीं कर सकते पर वो है। लाइटनिंग तो आपको फिर भी दिखती है, थंडर सिर्फ सुनाई देती है। हुँ, वो वेव्स और पार्टिकल्स में एग्जिस्ट करती है। वैसे ही आकाशिक रिकॉर्ड्स एक कॉन्शियसनेस का लेवल है। हम इसको किताब इसलिए कहते हैं ताकि हमारा माइंड उसको कॉम्प्रिहेंड कर पाए कि हम कहना क्या चाह रहे हैं। तो एक डेटाबेस है, जैसे गूगल है, एक डेटाबेस है सारी इन्फॉर्मेशन का, कि आपने अपने पिछले, सपोज आपके 2000 जन्म हुए हैं, तो 2000 जन्मों में आपने हर जन्म में क्या किया उसका एक एक चैप्टर है। अब उन जन्मों में आपने जो ठीक नहीं किया, जो ठीक किया, उसका कार्मिक बैलेंस, लेजर अकाउंट, वो इस जन्म में आपका बन के आएगा कि आपने क्या क्या भोगना है। ठीक है? वहां पे जो आपके लेसन्स थे वो आपने नहीं सीखे, तो कुछ लेसन्स आपको अब सीखने पड़ेंगे। अगर ये भाग्य है, क्या भोगना है, तो इल्यूमिनाटी में जाना भी भाग्य की वजह से हो रहा है? बिल्कुल भी नहीं, इल्यूमिनाटी इज अ कंप्लीट चॉइस। वो अलग है। वो चॉइस है। हमारी जो लाइफ है वो चॉइस और डेस्टिनी का कॉम्बिनेशन है। ओके, इससे ये 2 चीज़ें कनेक्ट नहीं होती। एक मैं आपका पॉडकास्ट देखा, उसमें आपने ऑलरेडी बात करी है इसके बारे में, लेकिन मुझे कुछ और बात करनी है, ब्रह्म राक्षस। आपने कहा था कि आपने 2 केस सॉल्व करे, लेकिन मैंने कभी किसी से पूछा था इसके बारे में, तो उन्होंने मुझे बड़ा अजीब जवाब दिया था उस टाइम पे। यू टेल मी इफ इट इज़ राइट और रॉन्ग, कि ब्रह्म राक्षस वो होता है जो ब्राह्मण मर जाता है और जो राक्षस बन जाता है वो ब्रह्म राक्षस हो जाता है। तो क्या ये सच है? या ब्रह्म राक्षस की फॉर्म क्या है? ब्रह्म राक्षस एक बहुत एलिवेटेड सोल जब किसी तरीके से करप्ट हो जाता है, तो वो गलत नहीं कह रहे हैं। हुँ, एक फॉर्म ऑफ ब्रह्म राक्षस ऐसा होता है जो बहुत पावरफुल होता है, जिसने आपकी और मेरी जितनी भी हमने हनुमान चालीसाएं सोची होंगी उससे डबल कर ली होंगी अपनी लाइफ टाइम में। तो दे आर मोस्ट डेंजरस। They are very dangerous because we are praying to the same deities as they are praying. भगवान शिव के दरबार में इंसान और भूत में कोई अंतर नहीं है। हुँ, तो अगर उन्होंने करोड़ों गुना हमसे ज्यादा पूजा की है तो किसकी तरफ जाएंगे? उन्हीं की तरफ जाएँगे वो तो। फिर करा लो अपनी पूजाएं। तो फिर उनसे बचने के तरीके भी तो होते उनसे होंगे। बचने के जो तरीके हैं, सबसे पहले आपको अपने आप को क्लेंस करना ही पड़ेगा, ह्यूमन ट्रांसफॉर्मेशन, और फिर आप देवी की शरण में जाएं, 10 महाविद्या की शरण में जाएं। ये क्या होती है? 10 महाविद्या देवी का एक उग्र रूप है। माँ काली से इनकी उत्पत्ति होती है हुँ, और इनके 10 फॉर्म्स होते हैं और अलग अलग फॉर्म्स के अलग अलग महत्व हैं। अलग अलग फॉर्म्स अलग अलग चीज़ों के लिए किए जाते हैं। 10 महाविद्यास पे मैंने ऑक्सफोर्ड में पेपर प्रेजेंट करा था। ऑक्सफोर्ड में? वॉव! सो आई वांट टू टेक दिस साइंस टू द नेक्स्ट, टू द वेस्टर्न वर्ल्ड ऑल्सो। एंड दिस इज़ पावरफुल। ओह, दिस इज द मोस्ट पावरफुल। कामाख्या भी इन्हीं में आती है? कामाख्या इनकी प्रिंसिपल है। प्रिंसिपल है। हाँ, और काली भी इनकी प्रिंसिपल है। सो कामाख्या, अगर आप जाएंगे तो कामाख्या के आसपास ये सारी 10 महाविद्यास का एक जगह पे टेम्पल है। कामाख्या इज द गढ़ ऑफ तंत्र। बगलामुखी? बगलामुखी, बगलामुखी इज अ पार्ट ऑफ द 10 महाविद्यास। महाविद्या नंबर सेम ही 6 है वो भी। उन्हीं की उन्हीं के सब कैटेगरी में है। कैटेगरी में है। सो कामाख्या तो तंत्र विद्या में पूरा आता है ना? जी, और ऐसा कहा जाता है कि वहाँ की करी हुई तंत्र विद्याएँ काटना बड़ा मुश्किल है। हाँ, ये सत्य है? बिल्कुल। तो जो सोल्स होती है और ये तंत्र विद्या है, ये दोनों अलग-अलग फ़ॉर्म्स हैं या ये भी एक आके मिल जाती हैं, जो हम अभी सोल्स की बात कर रहे हैं? तंत्र तो मंत्र हो गया। हम्म, अब मंत्र करके तंत्र मंत्र नहीं मतलब है। तंत्र जो है मतलब वो मंत्रों से उत्पत्ति हुई है उसकी, नहीं? नहीं, वो क्या मंत्र है? उसका एक छोटा सा पार्ट है। तंत्र है क्या? तंत्र किसी चीज को करने का सही तरीका है, और तंत्र हर एक चीज की एक विधि, ऐसी विधि जो बहुत शक्तिशाली है, उसको तंत्र कहते हैं। और टीचिंग एक तंत्र है। टीचिंग तंत्र है। हाँ, एक अच्छा। तरीके का आप क्या पढ़ा रहे हैं। तंत्र डजंट मीन ब्लैक मैजिक। तंत्र मीन्स अ साइंटिफिक वे ऑफ डूइंग थिंग्स। और तंत्र को सबसे पहले भगवान शिव ने माँ पार्वती को सुनाया था। और ऐसा कहते हैं कि माँ पार्वती उसको सुनते सुनते एक बार बिल्कुल इतनी एनर्जी थी कि उनको हल्की हल्की नींद आ गई थी। तो उनको श्राप मिला था कि जाओ पहले कंसंट्रेशन बढ़ा के आओ, कितने जन्म लेके आओ और उसके बाद वापस यहाँ आना। तो शी वेंट इनटू पेनिस।
So many lifetimes she took. ओह! So not everyone can take tantra. लोगों को अब सोशल मीडिया पॉडकास्ट देख के ये चीज़ें बहुत कॉमन लगती हैं, पर ये बिल्कुल भी कॉमन नहीं है और किसी को भी इसकी तरफ बिना किसी गुरु के नहीं जाना चाहिए। तो तंत्र के साथ आप सोल्स को जोड़ रहे थे, इफ यू कैन आस्क द क्वेश्चन अगेन। मैम तंत्र विद्या क्या है फिर? मतलब लोग तंत्र विद्या को ब्लैक मैजिक से ही जोड़ते हैं, तो ये आत्माएँ और तंत्र विद्या, ब्लैक मैजिक ये सब एक ही चीज़ है? नहीं, तंत्र किसी भी चीज़ को करने का साइंटिफिक तरीका होता है। तंत्र को सही तरीके से भी यूज़ किया जा सकता है और गलत तरीके से भी यूज़ किया जा सकता है। जब हम तंत्र को गलत तरीके से यूज़ करते हैं, तो हम आत्माओं का यूज़ करते हैं। अ, सिर्फ़ आत्माओं का नहीं करते, बहुत और चीज़ों का भी करते हैं यूज़ और उससे हम किसी को हार्म पहुँचाने की इंटेंशन से करते हैं। तंत्र के बहुत सारे तरीके जो हार्म पहुँचाने वाले होते हैं, वो सम्मोहन, मारण, वशीकरण, उच्चाटन, ये बहुत सारे तरीके होते हैं। किसी इंसान के ऊपर तांत्रिक विद्या का यूज़ करना फॉर अ रॉन्ग इंटेंशन। इसमें आत्माओं का काफ़ी इन्वॉल्वमेंट होता है बिकॉज़ इट्स अ ईज़ी वे टू डू इट। ओके। मेरी टीम में से एक सवाल आया था कि आपसे ज़रूर पूछूँ। और सवाल ये है कि हम जब सोते हैं तो हमें सपनों में हमारे पितर दिखाई देते हैं, कुछ लोग दिखाई देते हैं, तो उसका वो इंडिकेशन देना चाहते हैं, हमारे को आशीर्वाद देने के लिए आते हैं या वो हमसे कुछ चाह रहे हैं? इसके रीज़न्स क्या हैं? हाँ जी। देखिए, अगर आपके पितृ आ रहे हैं तो डेफ़िनेटली कोई ना कोई रीज़न होगा, ये आपको अपनी लाइफ़ को एनालाइज़ करके देखना है। फॉर एग्ज़ाम्पल, आप यहाँ इन सब चीज़ों का जो आंसर है ना, वो ऑटोमैटिक राइटिंग में है। ऑटोमैटिक राइटिंग इज़ हाउ यू कनेक्ट टू योर गाइड्स एंड आस्क दीज़ क्वेश्चन्स, जैसे आप मुझसे पूछ रहे हैं। आपको क्या लगता है, जब कोई आके मुझसे पूछता है कि हमें कल मैम मेरे फ़ादर सपने में आए थे, बताइए इसका क्या मतलब है? तो मैं अपने आप से नहीं बताऊँगी, मैं अपने गाइड्स को पूछूँगी कि इनके फ़ादर कल इनके सपने में क्यों आए थे? ठीक है? अगर आपके पितृ बहुत परेशान लग रहे हैं, तो डेफ़िनेटली वो आपको कोई मैसेज देना चाहते हैं। अब आपको ये मैसेज खुद नहीं आएगा, आपको किसी के पास जाना पड़ेगा, या आप ऑटोमैटिक राइटिंग सीख लीजिए और खुद ही इसकी डिकोडिंग कर लीजिए। आप सिखाते हैं मैं सिखाती हूँ, 70 बैचेज़ सिखा चुकी हूँ अब तक। ऑटोमैटिक राइटिंग के। जी, आई वाज़ द फर्स्ट टीचर अभी तक इन दिस लोगों को कंट्री। इंडिया में बहुत सारे लोगों को नहीं पता हो ऑटोमैटिक राइटिंग क्या हाँ, होती पर है। धीरे-धीरे चलने वाला है बिकॉज़ जितने लोगों के क्वेश्चन्स हैं, वो जेनेरिक आंसर नहीं हो सकते। हुँ। तो जब उनकी वो जिज्ञासा बढ़ेगी, इट्स लाइक सेइंग कि मेरे को खुद खाना बनाना आता है वर्सेस कि कोई मुझे खाना खिला रहा है। कितनी बार जाएँगे हम रेस्टोरेंट? जस्ट फॉर द व्यूअर्स ऑटोमैटिक राइटिंग क्या होती है ये बता दीजिए आप हल्का-सा? ऑटोमैटिक राइटिंग अपने स्पिरिट गाइड्स, जैसे सपोज़ मेरे स्पिरिट गाइड हैं कृष्णा, मेरे स्पिरिट गाइड हैं जीसस, काली, गणेशा एंड शिवा। ये मेरे कोर स्पिरिट गाइड्स हैं। तो इनमें से इन लोगों ने अपने आप को बाँट लिया है। जैसे अगर मुझे किसी की लाइव हीलिंग करनी होती है, तो मैं जीसस के थ्रू करती हूँ। अगर मुझे किसी को कुछ बहुत पावरफुल पोज़ेशन हटानी होती है, तो मैं माँ काली से शुरू करती हूँ। तो इन लोगों ने अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ बाँध के मुझे बता दिया है कि अगर तुम्हें ये चाहिए, तो हम ये करेंगे। ये एक स्पिरिचुअल जीपीएस सिस्टम है। आप अपनी गाड़ी में बैठते ही जीपीएस ऑन कर लेते हैं, क्योंकि गाड़ी चलानी है, कहीं पहुँचना है। अगर आपको स्पिरिचुअलिटी का कोई भी आंसर चाहिए, आपके स्पिरिट गाइड्स आपको दे सकते हैं थ्रू ऑटोमैटिक राइटिंग। तो आप उनसे कनेक्ट करते हैं थ्रू सम मेडिटेशन, वो आपको आंसर देते हैं और आप उसको लिखते हैं कॉपी में। ऐसा कहते हैं कि ऑटोमैटिक राइटिंग में लिखते वक़्त आप खुद नहीं लिख रहे, आपका हाथ अपने आप चल रहा है। कभी-कभी तो आप हैंडराइटिंग भी आपकी नहीं होती। आपकी नहीं होती। वॉव! और ये साइंस मैं सिखाती हूँ लोगों को, एंड आई कॉल इट अ साइंस, क्योंकि इसमें प्रॉपर साइंटिफिक तरीके से जादू आपकी नहीं है ये? डाइट चेंज करके। नहीं, जादू नहीं है। हम सबके दिमाग में एक ग्लैंड होता है कॉल्ड द पाइनियल ग्लैंड। हुँ। जो पाइनियल ग्लैंड होता है, उसकी एक्टिवेशन की जाती है इसमें प्रॉपर साइंटिफिक तरीके से। इसमें वू हू कुछ नहीं है कि कोई सोचे हम शमशान में जाके आग जला रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं। इट्स वेरी कॉर्पोरेट साइंटिफिक वे ऑफ डूइंग थिंग्स। आई एम अ साइंस स्टूडेंट, तो मुझे लगता है कि हर एक चीज़ को लॉजिकली देखा जाए। और क्या फ़ायदा है ऐसी स्पिरिचुअलिटी का जो आपकी लाइफ में चीज़ों को बेटर ही ना कर सके? हुँ। इट शुड मेक एन इम्पैक्ट ऑन योर लाइफ, करेक्ट, राइट? करेक्ट, करेक्ट। सो कमिंग बैक टू, अगर पितृ सपने में दिखते हैं, तो आप अपने गाइड से पूछ सकते हैं कि वो क्या चाहते हैं। बट अगर आपने नहीं सीखी ऑटोमैटिक राइटिंग, तो मैं आपको कुछ सिनेरियोज बता देती हूँ। अगर वो बहुत एंग्शियस लग रहे हैं, तो वो आपको कोई मैसेज देना चाहते हैं। अब ये तो सच में आप नहीं डिकोड कर सकते, वो आपको पूछना पड़ेगा। अगर वो कुछ मांग रहे हैं जैसे कि पानी और खाना, तो 11 दिन के लिए पानी और खाना रख लीजिए। अगर आप श्राद्ध करते हैं, या डोनेशन करिए, पानी की बॉटल्स डोनेट कर सकते हैं, प्याऊ लगा सकते हैं, खाने का डोनेशन कर सकते हैं। अगर वो बहुत पेन में लग रहे हैं, तो आप
पितृ शांति की एक पूजा करा सकते हैं। मैं जो अपने स्टूडेंट्स को बताती हूँ वो ये है कि आप पितृ गायत्री मंत्र किसी भी अमावस्या से शुरू कर सकते हैं। फ्रॉम वन अमावस्या टू द नेक्स्ट अमावस्या, इफ पॉसिबल आप एक बार उस मंत्र को रोज सुबह करें। और जो आप दिया जलाएंगे वो आप भगवान के सामने नहीं जलाएंगे, पितृ के सामने जलाएंगे। पितरों की फोटो टेम्पल में नहीं होनी चाहिए। इट शुड बी ऑन योर साउथ वॉल। वहाँ पे आपने एक दिया लगा दिया। अब सपोज ये सब आपके पास नहीं है, आप स्टूडेंट हैं या आप टेम्पररी फ्लैट में रह रहे हैं, तो आप एक मंदिर में दिया जला दीजिए सरसों के तेल का उनके नाम से। 3-4 दिन में ये सॉर्ट आउट हो जाएगा। मैं चाहता हूँ कि आप व्यूअर्स को ना एक कॉमन सी कुछ अच्छी ऐसी रेमेडी बताएं जो घर पे बैठ के कुछ ऐसा करे, बस कम से कम मन को और उनकी आत्मा को संतुष्टि मिलती रहे, और कुछ लेवल 1 और लेवल 2 तो कम से कम थोड़े बहुत सॉल्व हो जाए। सबसे बड़ा जो रेमेडी है वो है कम से कम आधा घंटा आप पूजा करें। अच्छा। अगर अपने कुल देवता की करें तो बहुत ही अच्छी बात है। हमारे 3 मेन डेटीज होते हैं। एक होते हैं हमारे कुल देवता या कुल देवी, एक होते हैं हमारे पितृ, और एक होते हैं हमारे इष्ट देव। ठीक है। अगर आपको तीनों ही नहीं पता तो आप जिन भी भगवान से अट्रैक्टेड फील करते हैं, जिनकी प्रति आपको बहुत श्रद्धा है, कोई भी भगवान छोटे और बड़े नहीं होते, है ना। आपके टूथपेस्ट में सॉल्ट है वैसे वाला नहीं है। कोई भगवान स्लो नहीं है। ये सोशल मीडिया ने बना दिया है कि काल भैरव इज लाइक दिस, एवरीवन इज लाइक दैट ओनली। इट्स नॉट लाइक one God is stronger than the other because the source is one, एक ओमकार, है ना। तो आप पूजा जरूर करें। 30 मिनट्स की हुई पूजा आपको, मैं क्या बताऊं, लेवल 1, लेवल 2 और काफी हद तक लेवल 3 से बचा सकती है। काल भैरव और भैरव में क्या फर्क है? काल भैरव और भैरव में ऐसा कोई फर्क नहीं है। मतलब ऐसे बोला जाता है कि भैरव इज द कॉन्सॉर्ट, है ना, ऑफ भैरवी। लेकिन ऐसा भी बोलते हैं कि काल भैरव इज ऑल्सो द कॉन्सॉर्ट ऑफ भैरवी। ये सब 10 महाविद्या के फॉर्म्स हैं, उग्र फॉर्म्स। एक ही है लेकिन। तो हाँ, और उनका जो एनर्जी है, आप एनर्जेटिकली समझिए, नाम आप उनका कुछ भी रख सकते हैं, है ना? लेकिन एनर्जेटिकली क्या है, डिस्ट्रॉयर है, उनका फियर्सेस्ट फॉर्म है। हम काल भैरव अष्टकम कब पढ़ते हैं? अष्टमी वाले दिन पढ़ते हैं सबसे पहले, और अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए पढ़ते हैं। भैरव अष्टमी पे भी जी। तो अगर आप समझ जाएं कि आपकी लाइफ में किस टाइप की एनर्जी की जरूरत है, सपोज आपकी लाइफ बहुत ठीक ठाक चल रही है, प्रॉब्लम नंबर 1 ही एग्जिस्ट करिए, कभी कभी 2 आ जाती है, तो और आपके चार्ट ऐसे अलाइंड है, तो आप कृष्णा को फॉलो कीजिए। और अभी देख लेते हो आप? जी। मतलब जैसे कि हम बैठे हुए हैं यहाँ पे, ऐसे आपको और दिख जाता है, उसके लिए भी हमें आपके अलग से आना पड़ता है? नहीं दिख जाता है, बट ये सीक्रेट साइंस होती है, बताना नहीं चाहिए किसी को? नहीं बताना चाहिए और करना भी नहीं चाहिए। मैं अपने चैनल्स क्लोज करके अपने घर से निकलती हूँ। अच्छा। नहीं तो मैं पूरी पागल हो सकती हूँ। मेरे को लोगों के पेट दर्द भी फील होंगे, सिर में दर्द भी फील होगा। बहुत बार मैं एनर्जीज पिकअप कर लेती हूँ, इवन दो माय चक्रास आर क्लोज्ड। एक थोड़ा सा लाइट क्वेश्चन बिफोर वी गो। कभी ऐसा हुआ कि आप कहीं घूम रहे हो और आपको आत्माएं दिख रही हैं? जैसे आपने बड़े एग्जाम्पल तो दिए, लेकिन आप बताना ही नहीं चाह रहे, आप किसी को, आपके साथ उस तरह के लोग नहीं है। तो ऐसा हुआ कभी कि आप किसी के घर में गई हो और आपने कहा, "अरे यार, यहाँ तो 5-6 तो यहीं घूम रहे हैं, इसको बताऊंगी तो डर जाएगा"? ऐसा कितनी बारी हुआ आपके साथ? ऑलमोस्ट एवरी डे। आज तो नहीं हुआ ना? 1:9 है ना। आज तो नहीं हुआ। मैंने बहुत ध्यान से देखा नहीं है। अपने आप दिखेंगी तो बता दूंगी मैं आपको। बट इट वाज वंडरफुल टॉकिंग टू यू। It was lovely. द बेस्ट थिंग इज, हमने किसी को डराया नहीं है, जी। हमने कोई मनगढ़ंत कहानियां नहीं सुनाई, और हमने आपके थ्रू आज इस पॉडकास्ट में लोगों को एक वे दिया है खुद को ठीक करने का और स्पिरिचुअलिटी तरफ ले जाने का, और भ्रमित ना होने का भी ज्ञान दिया है। बट बाकी सब चीज़ों के लिए लोग ऑफ कोर्स आपके पास आएंगे। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग मैम। इट्स वंडरफुल टॉकिंग टू यू। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम। जय माँ कामाख्या।